चलो हम लोग पिछले वीडियो में क्या क्या देखे थे। तो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को पूरा कवर कर चुके थे। इससे रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल्स होता था वो सभी प्रकार का हम लोग देख चुके थे। इसका डीपीपी तुम लोग को टेलीग्राम में डाला जा चुका है। तुम लोग उम्मीद है कि तुम लोग उसको ट्रैक कर रहा होगा। उसका बहुत जल्द तुम लोग के बीच में उसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा। उसको देख करके अपने गलतियों को पहचान सकोगे और उसे सुधार लोगे। फिर इससे पीछे वाला जो वीडियो था वहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे वेपर प्रेशर का। अब वेपर प्रेशर क्या होता है इसका कंसेप्ट हम लोग पुल अप पढ़ चुके थे। क्या होता है वेपर प्रेशर? तो ये एक तरह से प्रेशर ही होता है जो लगाया जाता है किसके द्वारा? वेपर के द्वारा। कहाँ पे? तो लिक्विड के सरफेस में। कब? जब दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है तब। तो उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। फिर बात किए थे वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर्स पे यहाँ पे डिपेंड करता है। तो वहाँ से हम लोग देखे तीन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है, जिनमें से फर्स्ट में बात किए थे टेम्परेचर पे कि टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। सेकेंड में देखे थे तो वहाँ पे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स देखे थे कि अगर जिसके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा रहेगा तो उसमें वेपर प्रेशर भी हम लोग को कम बनेगा। मतलब कि अगर टेम्परेचर से देखेंगे तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इंटरमोलिक्यूलर में देखेंगे तो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देखने को मिलता था। फिर थर्ड जो था वो था हम लोग को बॉइलिंग पॉइंट। अगर यहाँ पे वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में रिलेशन बताएं तो वो हम लोग क्या बोले थे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और फिर बताए थे कि ये बॉइलिंग पॉइंट को समझने में थोड़ा सा हम लोग को मुश्किल लगेगा, अगर अभी बता देंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा हो जाएगा। इसी चलते क्योंकि वहाँ पे वेपर प्रेशर का हम लोग को थोड़ा कंसेप्ट यूज होगा, तो बोले थे कि अभी कन्फ्यूज मत हो, सिर्फ इसको पहचानने के लिए तो समझ जाओगे कि जिसका ज़्यादा टेम्परेचर अगर लग रहा है बॉइलिंग पॉइंट में तब समझ जाना कि वहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा? कम बनेगा। और जिसका टेम्परेचर कम है बॉइलिंग पॉइंट का तो उसका मतलब समझ आना कि उसमें वेपर प्रेशर हम लोग को ज़्यादा बनेगा। और अगर हम लोग को यहाँ पे देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट अगर ज़्यादा तो वेपर प्रेशर कम। तो अभी सिर्फ यहाँ पे रिलेशन को पहचानने के लिए बताएं हैं, बाकी या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूरा हम लोग कंसेप्ट को जानेंगे जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। वहाँ पे एक टॉपिक आएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो वहाँ पे बहुत ही विस्तार से इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हम लोग को पिछले वीडियो तक। उसके बाद हम लोग कवर किए थे तो वो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे रॉल्स लॉ, जो हम लोग को एक लॉ दिया था किसके ऊपर? तो वेपर प्रेशर के ऊपर, कि कोई भी हम लोग सॉल्यूशन में कैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट का कितना वहाँ पे वेपर प्रेशर है या फिर सॉल्यूशन का कितना वेपर प्रेशर है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए वो हम लोग को रिलेशन बताया था, एक हम लोग को थ्योरी दिया, तो उसके माध्यम से हम लोग क्या किए, सारे प्रेशर्स को हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। जिनमें से तुम लोग को बताया कि यहाँ पे दो केस होगा। तो सबसे पहले केस जैसे इसका डेरिवेशन है वहाँ पे बात किए थे सबसे पहले कि मान के चलो सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन जो बना होगा यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग सॉल्यूशन बनाए तो यहाँ पर हम लोग को सॉल्यूट भी होगा और क्या रहेगा? सॉल्वेंट भी रहेगा। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट है तो यहाँ पे हम लोग को क्या बनेगा? वेपर बनेगा। और यहाँ पे कंडीशन बोले थे कि ये जो दोनों है दोनों का दोनों कैसा है? वोलेटाइल नेचर का। क्या है? दोनों का दोनों वोलेटाइल नेचर का। इसका कहने का मतलब यहाँ पे ए का भी वेपर बनेगा और किसका बनेगा? बी का भी बनेगा। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे जो वेपर बन रहा है यहाँ पे हम लोग समझ गए कि यहाँ पे पीए भी बनेगा और क्या बनेगा? पीबी भी बनेगा। अब बताए थे कि अगर पीए और पीबी का यहाँ पे निकालने जाएंगे तो हम लोग को मुश्किल होता था, जिसके लिए रॉल्स ने हम लोग को क्या किया? बहुत ही सहूलियत तरीका से हम लोग को मैथमेटिकली एक रिलेशन बता दिया। क्या बताया था कि अगर किसी का भी पार्शियल प्रेशर अगर हम लोग निकालेंगे तो वो क्या होता है? उसी का मोल फ्रैक्शन से क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर उसी तरह से अगर पीबी का बात करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का ही हो जाएगा। तो ये हम लोग को रिलेशन दिया गया था किसके द्वारा? रॉल्स के द्वारा। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि जब जब प्रोपोर्शनलिटी हटा है तब तक हम लोग के बीच में एक कांस्टेंट आया है। तो यहाँ पे जैसे प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट के रूप में आ जाता है उसी का, अगर ए का बात कर रहे हैं तो उसी का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर फॉर्म में वो हम लोग का क्या हो जाता है? यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में यहाँ पे अप्लाई होता है और यहाँ पे हो जाएगा एक्स ए। यहाँ पर फिर जैसे हम लोग पीबी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी नॉट बी और क्या हो जाएगा? एक्स बी हो जाएगा। ये कहानी समझ में आ गया? जिसमें से तुम लोग को बोले थे कि ये जो पी ए और यहाँ पे जो पी नॉट बी है ये दोनों हम लोग को क्या होता है? फिक्स होता है। कोई भी अगर लिक्विड का बात करेगा तो उसका प्योर फॉर्म में तुम्हारा क्या होता है? वेपर प्रेशर, तो वो हम लोग को क्या रहता है? पता रहता है। वही हम लोग को सॉल्यूशन में उसका क्या प्रेशर बन रहा है ये हम लोग को पता नहीं रहता है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। जो हम लोग को रॉल्स लॉ एक हम लोग को यहाँ पे दिया मैथमेटिकली रूप से हम लोग को एक रिलेशन दिया तो वहाँ से हम लोग मेजरमेंट कर पाएंगे। ये तो हम लोग को गिवन रहेगा। जैसे हम लोग तुम लोग को बताए थे कि वाटर का, अगर वाटर का देखोगे कि इसका वेपर प्रेशर कितना होता है प्योर फॉर्म में, तो इसमें हम लोग बोले थे कि 760 mm ऑफ
Hg होता है। ये हम लोग पहले से ही रटते हुए आ रहे हैं। तो इसी तरह से हर एक मोलिक्यूल जितना भी तुम्हारे पास सॉल्वेंट रहेगा चाहे सॉल्यूट रहेगा, अगर कुछ भी यहाँ पे सब्सटेंस रहेगा और वो अगर वोलेटाइल नेचर का है तो उसका प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर होता है उसका हम लोग को मैथमेटिकली रूप से दिया रहता है क्वेश्चंस में। तो ये हम लोग को दिया हुआ रहेगा। बाकी रह गया यहाँ पे क्या चीज, मोल फ्रैक्शन को निकालना। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग कंसंट्रेशन टर्म में बहुत अच्छा तरीका से देख के आए हैं, बहुत जगह निकाल चुके थे। तो इसके माध्यम में बस यहाँ पे पुट करना है और क्या निकाल लेना है, पीए और पीबी। अब चूंकि जान गए कि यहाँ पे हम लोग वेपर प्रेशर ए का बन रहा है और बी का बन रहा है, तो इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का भी पता चल गया। क्या यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन का नहीं निकाल सकेंगे? तो जैसे सॉल्यूशन को निकालने जाओगे तो उसका पीटी लिखेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ टोटल वेपर प्रेशर बोलो, या तो फिर यहाँ पे अगर टी के जगह में एस लिखोगे तो बोलोगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोलोगे। तो यहाँ पे हम लोग जान गए कि जितना वेपर प्रेशर ए का होगा और जितना वेपर प्रेशर बी का होगा वो दोनों को अगर सम करेंगे तो वही हम लोग को क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूट का कितना बन रहा है, सॉल्वेंट का कितना बन रहा है, सॉल्यूशन का कितना बन रहा है, तीनों का हम लोग क्या कर रहे हैं, आराम से फाइंड आउट यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो ये कहानी था तुम्हारा रॉल्ड्स लॉ का। अब यहाँ से हम लोग को देखो इसका डेरिवेशन बता रहे थे, कल ही जो बताए थे कि चलो अच्छा नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को बता देंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को समय के थोड़ा पाबंदी हो रहा था। तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यही फॉर्मूला से कि पी एस इज इक्वल्स टू, अभी तो समझ गए कि पी ए प्लस क्या हो गया, पीबी हो गया। इतना तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन पता चल गया। अभी इसको और हम लोग ड्राइव करना चाहते हैं, तो ड्राइव क्या करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को पी नॉट ए, यहाँ पे हो जाएगा एक्स ए, प्लस में हो जाएगा पी नॉट बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। इतना हो गया। ये हम लोग को किसका वैल्यू हो गया, पी एस का हो गया। किसका हो गया, पी एस का। अब देखो क्वेश्चंस में कभी कभी क्या रहता है कि जैसे तुम्हें मोल फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, या फिर तुम्हें निकालना पड़ेगा, कैसे तो करोगे, मान के चलो सॉल्यूट के लिए भी निकाल लिया और सॉल्वेंट के लिए भी निकाल लिया। अब वहां से तुम्हें टोटल वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का। तो अभी तुम क्या करोगे, पहले तो मोल फ्रैक्शन निकालोगे दोनों का निकालने के बाद अभी तुम क्या करोगे, यहाँ पर भी इंटू करना पड़ रहा है, यहाँ भी इंटू करना पड़ रहा है, उसके बाद दोनों को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग को क्या होता है ना, सॉल्यूशन करने में थोड़ा टाइम हम लोग को लगता है। तो इसको टाइम कैसे हम लोग रिड्यूस करें और कैसे हम लोग इजीली इसका सॉल्यूशन करें, क्योंकि अगर मान के चलो सॉल्यूट का दिया है तो हम लोग को सॉल्वेंट का भी तो निकालना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन। दोनों का निकालने के बाद तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा। तो कभी कभी हम लोग को सॉल्वेंट का पूरा इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन पे हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे नहीं पता रहेगा कि सॉल्वेंट को कितना लिया जा रहा है, ग्राम वगैरह, तो वेट वगैरह नहीं रहेगा, तो उसको अलग से फिर खोजना पड़ेगा। खोजोगे तब फिर उसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे। तो इसी चलते हम लोग को इसको और रिड्यूस कर दिया जाता है, ताकि अगर मोल फ्रैक्शन तुम सॉल्यूट को निकालो तो उसी के बेसिस से इसका आंसर बता सकते हो। अगर मान के चलो सॉल्यूट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है और वहां पे सॉल्वेंट का दिया है, तो सॉल्वेंट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, टोटल वेपर प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि जैसे हम लोग एक्स ए प्लस में एक्स बी जानते हैं, तो ये कितना के इक्वल होता है, 1 का होता है। इतना तो हम लोग को पहले से ही पता है कंसंट्रेशन टर्म में। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो दो गो मोल फ्रैक्शन हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये दोनों मोल फ्रैक्शन को किसी एक के रूप में करेंगे, या तो फिर यहाँ पे एक्स ए के रूप में तुम चाहो अपने में कि नहीं हमें एक्स ए के रूप में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स ए के जैसा बदल देंगे। अगर मन है कि तुम क्या किसके रूप में चाह रहे हो, एक्स बी के जैसा। जैसे अभी बोले कि क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसा खेला खेलेगा कि वहां पर सॉल्वेंट का कोई भी चर्चा नहीं करेगा, सिर्फ किसका चर्चा करेगा, सॉल्यूट का। खाली सॉल्वेंट का तुम्हारा वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में दे देगा, लेकिन फिर भी उसका हम लोग सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन का कैसे वेपर प्रेशर निकालोगे, तो उसके लिए तुम्हें तो एक्स चाहिए। अब एक्स के लिए हम लोग को कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है, तो उस कंडीशन पे हम लोग फंस सकते हैं। उसके लिए फिर निकालना पड़ेगा ना, उसका वेट निकालना पड़ेगा, उसका मोल वगैरह निकालना पड़ेगा। तो उस कंडीशन पे हम लोग को क्या होता है, दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से अगर हम लोग को मोल फ्रैक्शन कहीं से भी एक का पता चल जाता है, तो उसी के माध्यम से हम लोग पूरा वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का। तो उसके लिए भी क्या बोले कि यहाँ पे जैसे हम लोग जान रहे हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो किसी एक के रूप में हम लोग क्या करेंगे, बदल लेंगे। जैसे हम चाह रहे हैं कि ना हम एक्स ए के जैसा लिखे, किसके जैसा लिखे, एक्स ए के रूप में। तो चलो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे देखे पी एस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, पी नॉट ए है। हम लोग को एक्स ए के रूप में चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, एक्स ए, तो इसको कुछ छड़ना पड़ेगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर एक्स ए है तो एक्स ए रहने देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद प्लस है, फिर क्या है, पी नॉट बी है, तो पी नॉट बी रहने देते हैं। एक्स बी क्या हम लोग को चाहिए क्या, नहीं चाहिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं किसके रूप में लिखना,
एक्स ए के जैसा, तो एक्स बी को क्या करना पड़ेगा, एक्स ए के रूप में बदलना पड़ेगा। तो बताओ एक्स बी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी मतलब एक्स ए, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स बी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 1 माइनस एक्स ए जानते हैं, क्या इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको और ड्राइव करते हैं, तो पी एस इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, यहाँ पे हो जाएगा एक्स ए प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पी नॉट बी माइनस ये इसके साथ हो जाएगा क्या हो जाएगा पी नॉट बी और क्या हो जाएगा एक्स ए हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देख रहे हैं यहाँ भी मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन, तो ये दोनों को जहाँ एक साथ हम लोग लिख देते हैं ताकि वहाँ से एक्स ए और एक्स ए क्या हो जाएगा कॉमन निकल जाएगा। तो क्या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए और यहाँ से माइनस पी नॉट बी एक्स ए और प्लस में पी नॉट बी। देख लो अच्छा से, क्या हम लोग किसी तरह को छेड़छाड़ तो नहीं किए, बस क्या किए उसको अरेंज किए हैं। जो इधर पहले था उसको कहाँ ले आए इधर, और जो यहाँ पे था उसको उधर ले आए। ये दोनों को एक साथ क्यों लाए, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। क्या अभी तक मैथमेटिकली रूप से देखेगा तो कोई छेड़छाड़ किए कुछ नहीं। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स ए को कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा पी नॉट ए माइनस 1, अच्छा पी नॉट बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी नॉट बी और यहाँ से कॉमन क्या निकल गया एक्स ए निकल जाएगा। क्या यही निकलेगा, दोनों जगह देख रहा है एक्स ए और एक्स ए निकल रहा था तो यहाँ से कॉमन निकालिए, यहाँ से पी नॉट ए हो गया माइनस था तो माइनस, यहाँ से पी नॉट बी है तो पी नॉट बी। अब यहाँ से क्या है प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी नॉट बी हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं। चलो इसको और अच्छा तरीका से हम लोग इधर लिख लेते हैं। तो अभी कुछ लिखना नहीं है क्योंकि अभी इन लोग का थ्योरी वगैरह सब कुछ ले करके फिर से सारा कुछ ड्राइव कर देंगे, लेकिन पहले समझा हुआ रहेगा तो वहाँ पे समझाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो यही चीज़ को हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे पी एस इज इक्वल्स टू क्या रिलेशन निकला हम लोग को पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी और यहाँ पे क्या निकला एक्स ए और प्लस में यहाँ पे क्या निकला पी नॉट बी निकला। क्या एक रिलेशन ऐसा निकला। अब बताओ अगर क्वेश्चन में हम लोग को तो इतना तो पता है कि अरे पी नॉट ए पी नॉट बी तो हम लोग को गिवन रहेगा, क्वेश्चन में हम लोग को गिवन रहेगा। अब देखो कहीं से अगर एक्स ए निकाल लिए तो हम लोग को कितना आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना कैलकुलेशन। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे इस फॉर्मूला में देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई करो यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, बहुत थोड़ा सा मेहनत हो जाता है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया तो उसको अलग से निकालना भी पड़ता है, लेकिन यहाँ पे देखो अगर एक का पता चल गया तो आराम से हम लोग को निकल जाएगा। ये सब तो पते रहेगा, ये तो किसी तरह से निकल ही जाएगा। अब मान के चलो सवाल में कि तुम्हारा एक्स है ही नहीं, एक्स बी तुम्हारा निकल रहा है, तो किसके रूप में तुम्हें बदलना पड़ेगा एक्स बी के जैसा बदलना पड़ेगा। तो चलो एक तो ये हम लोग को रिलेशन हो गया, मान के चलो ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। मान के चलो भी एक्स ए के रूप में निकाला है, इसको एक्स बी के रूप में भी निकाल सकता है। चलो क्या करोगे सो फिर यहाँ से देखो पी एस इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि पी नॉट ए होता है एक्स ए होता है प्लस पी नॉट बी होता है एक्स बी होता है। क्या इतना जान रहे थे। अभी हम लोग को चाहिए क्या एक्स बी के रूप में, किस में चाहिए एक्स बी के रूप में। तभी देखो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे पी नॉट ए क्या एक्स ए चाहिए नहीं चाहिए, तो इसके जगह हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स बी चाहिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ से प्लस यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स बी हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ से और ड्राइव करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पे पी नॉट ए और माइनस में क्या हो जाएगा पी नॉट ए और यहाँ से एक्स बी प्लस यहाँ पे पी नॉट बी और यहाँ पे एक्स बी हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो फिर क्या कर रहा है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो इन लोग को थोड़ा अरेंजमेंट अच्छा से कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा पी नॉट ए, ये माइनस वाला को उधर ले आते हैं और ये प्लस वाला को पहले ले आते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस पी नॉट बी और यहाँ पे हो जाएगा एक्स बी और माइनस में पी नॉट ए और एक्स बी। क्या किसी तरह से कुछ किए नहीं, बस इसको क्या किया इधर ले आए और इसको इधर, ताकि नेगेटिव यहाँ पे अच्छा दिखाई दे। तो यहाँ से देखो अब क्या कर सकते हो पी नॉट ए और प्लस क्या कॉमन निकल रहा है एक्स बी, तो यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स बी हो जाएगा। तो ये किसका निकल गया पी एस का, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। मतलब अगर एक्स बी के रूप में तुम्हारा निकल रहा है तो वो फॉर्मूला बिठाने से फायदा बनेगा, ये वाला बनेगा नहीं, आराम से इसमें बिठाएंगे ये तो पता चल जाएगा आराम से इजीली। अब ये सब तो हम लोग को गिवन रहेगा, ठीक है। अब कोई यहाँ पे हम लोग को क्या कोई मेहनत लगेगा, कोई मेहनत नहीं, बस खाली कैलकुलेशन करना है निकल जाना। अब समझ में आया कि इससे अगर चलेंगे तो हाँ कभी कभी अगर दोनों वैल्यू दिया है तो उसे जाएंगे, अगर नहीं दिया है तब इसमें और इसमें जाएंगे,
क्या कहानी समझ में आ रहा है? और हम लोग इसको इसी चलते ड्राइव किए हैं क्योंकि हम लोग को कम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली इस क्वेश्चन या मतलब इस वाला फॉर्मूला से जो ड्राइव किया गया है इससे डायरेक्टली हम लोग को रिलेशन दे देता है और वहाँ से वैल्यू निकालने के लिए देता है। तो वहाँ अभी करेंगे, एक दो को न्यूमेरिकल करेंगे आज, तो वहाँ से समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, इसी चलते इसको ड्राइव भी करना बहुत जरूरी है और वैसे भी देख रहा है यूजफुल है हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा। तो ये था तुम्हारा क्या चीज़, रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, कि कैसे हम लोग, इतना तो समझ में आ गया ना कि पी ए कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग जान गए थे पी नॉट ए और एक्स ए होता है। पी बी कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए पी नॉट बी और एक्स बी। अरे इतना ही बताया था रॉल्स लॉ, उसके बाद टोटल बताया था, टोटल हम लोग जोड़ दिए, वहाँ से पता किया था, ये सारा हम लोग को डेरिवेशन किए हैं। क्या कहानी समझ में आया? अभी देखो हम लोग जो सॉल्यूशन बनाए हुए थे, थोड़ा सा माइंड को वॉश करना है यहाँ पे, क्योंकि देखो अभी जब तक समझोगे नहीं दिक्कत होगा। दो केस हम लोग पढ़ते हैं। केस क्या पढ़ते हैं? सबसे पहला केस पढ़ते हैं जिसमें अभी बताएं कि जो तुम्हारा ए रहेगा और बी रहेगा, मतलब सॉल्यूट रहेगा और सॉल्वेंट रहेगा, ये दोनों का दोनों कैसा नेचर का था? वोलेटाइल नेचर का था। कैसा था? वोलेटाइल नेचर का। कहने का मतलब यहाँ पे सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी हम लोग को क्या बन रहा था? वेपर बन रहा था हम लोग को, तभी तो दोनों का निकाले। अब हम लोग को जो केस नंबर 2 आएगा, अब इसमें क्या रहेगा? तुम्हारा जो सॉल्वेंट रहेगा, क्या चीज बात कर रहे हैं? सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट तुम्हारा वोलेटाइल रहेगा और जो तुम्हारा सॉल्यूट रहेगा, क्या चीज रहेगा? सॉल्यूट। ये तुम्हारा क्या रहेगा? नॉन वोलेटाइल रहेगा। कहानी समझ में आ रहा है? अभी भी सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन में अभी देख रहा है सॉल्वेंट कैसा रहेगा? वोलेटाइल रहेगा। सॉल्यूट कैसा रहेगा? नॉन वोलेटाइल रहेगा। अब तुम बताओ कि अभी मान के चलो कहीं भी थोड़ा, क्योंकि यही फॉर्मूला सभी बिठाएंगे तो हम लोग आराम हो जाएगा डेरिवेशन करने के लिए, और नहीं तो इसको मिटा ही देते हैं। क्या ये सारा कुछ दिमाग में बैठा हुआ है ना? एक बार फिर से करेंगे डेरिवेशन, जब अभी लिखवाएंगे पूरा थ्योरी वगैरह। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी दिमाग में है, चलो, क्योंकि इसका फिर फायदा नहीं होगा। अभी जितना बार हम लोग डेरिवेशन करेंगे आँख के सामने, उतना ज़्यादा हम लोग को दिमाग में बैठते जाएगा। अभी केस क्या पढ़ने जा रहे हैं समझ में आया? अभी जो ड्राइव किए थे वो कैसा केस था? वो केस था कि जहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कैसा था? वोलेटाइल नेचर का था। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या चीज़, जहाँ पे हम लोग को जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हम लोग को वोलेटाइल है, और जो हम लोग सॉल्यूट है, सॉल्यूट हम लोग का कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। क्या कहानी समझ में आ रहा है? मतलब सॉल्यूट का हम लोग को वेपर बनेगा? नहीं बनेगा, लेकिन ए का क्या बनेगा? हम लोग को वेपर बनेगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग कहानी कर रहे हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे फिगर बना करके तुम लोग को दिखाते हैं, तो यहाँ पे मान के चलो तुम्हारा सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे हम लोग को वेपर भी बनेगा। अरे वेपर तो बनेगा ही सॉल्यूशन में। अब तुम बताओ कि यहाँ पे जो वेपर बन रहा है तो वो किसका किसका बन रहा है? सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूट मिला हुआ है, सॉल्वेंट भी मिला है। यहाँ पर जो तुम्हारा वेपर बन रहा है वो वेपर किसका किसका है? क्या यहाँ पे तुम्हारा पीए है और क्या यहाँ पे तुम्हारा पीबी भी है? क्या पीए सिर्फ रहेगा, पीबी तो होगा ही नहीं। अब रीज़न पूछा जाएगा कि पीबी क्यों नहीं है, तो हम लोग को रीज़न यही रहेगा कि यहाँ पे जो हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं, ए कैसा है? वोलेटाइल नेचर का, बी कैसा है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल कहने का मतलब उसका कभी भी वेपर बन ही नहीं सकता। जैसे यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं नमक पानी का, क्या बना रहे हैं? नमक पानी का। तो यहाँ पे जो वेपर बनेगा वो सिर्फ पानी का बनेगा, तुम्हारा नमक का कभी नहीं बनेगा, क्योंकि नमक तुम्हारा क्या होता है? नॉन वोलेटाइल। क्या होता है? नॉन वोलेटाइल। तो इसका मतलब समझ गया कि यहाँ पे पीबी का कोई वेपर नहीं बनेगा, लेकिन पीए का वेपर बनेगा। तो अभी मान के चलो तुम अगर सॉल्यूशन के लिए निकालने जाओगे तभी तुम क्या बोलोगे? जितना पार्शियल प्रेशर होगा ए का और जितना पार्शियल प्रेशर होगा बी का, अरे यही लिखोगे। ये दोनों को ऐड करोगे तुम्हारा क्या बनेगा? सॉल्यूशन का। तो अभी जैसे इसका डेरिवेशन और भी करने जाओगे तो अभी यहाँ पे पता चलेगा पी नॉट ए, यहाँ पे करोगे एक्स ए प्लस में यहाँ पे पी नॉट बी और क्या करोगे? एक्स बी। अब यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ है, चूंकि हम लोग जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं? जो तुम्हारा बी है, क्या है तुम्हारा? बी है। वो बी हम लोग को क्या है? एक नॉन वोलेटाइल है। क्या हम लोग को है? नॉन वोलेटाइल है। अब नॉन वोलेटाइल है तो क्या इसका पी नॉट बी कभी जिंदगी में हम लोग को कुछ होगा क्या? अरे कुछ होगा? नहीं होगा। मतलब वो क्या हो जाएगा? हम लोग को जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि देखो अभी हम बताएं तुम लोग को कि कोई भी तुम्हारा सब्सटेंस रहेगा उसका वेपर बनेगा। क्या बनेगा? वेपर बनेगा। अभी मान के चलो तुम्हारा जैसे वाटर बन रहा था तो उसका प्योर फॉर्म में भी कुछ हम लोग को वेपर बनता था। अब तुम्हारा जो बी है मतलब सॉल्यूट है, सॉल्यूट तुम्हारा है ही कैसा नेचर का? नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल है तो उसका वेपर ही नहीं बनेगा। अब वेपर नहीं बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में कितना हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा। जब प्योरे फॉर्म में जीरो है तो क्या वहाँ पे सॉल्यूशन में वहाँ कहीं दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब यहाँ पे जैसे जाओगे डेरिवेशन में तो यहाँ पे देखोगे पी नॉट ए और यहाँ पे क्या देखोगे एक्स ए देखोगे। यहाँ पे पी नॉट बी की जगह में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे देखो मोल फ्रैक्शन कभी भी जिंदगी में क्या उसका जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। उसका वेपर जीरो हो सकता है, उसका मोल फ्रैक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कोई भी सब्सटेंस हम लोग ले लेते हैं, अगर उसका मास वगैरह है तो उसका जरूर कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा ही होगा। क्लियर समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग का वेपर प्रेशर जीरो होता है, ना कि तुम्हारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब देखो ये तो क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। अभी तुम्हारे पास क्या बचेगा? पी नॉट ए और यहाँ पे क्या बनेगा? एक्स ए बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब बताओ, यही चीज के बारे में हम लोग क्या बोल रहे थे? पीए बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? पीए। तो क्या इसको डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं पीए? जो तुम्हारा पीएस होगा क्या वही इक्वल हो जाएगा तुम्हारा पीए का? होगा कि नहीं होगा? मतलब अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर मिलाते हैं कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो वहां पर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो वही वेपर प्रेशर होगा जो पार्शियल वेपर प्रेशर किसका होगा? सॉल्वेंट का होगा। किसका होगा? सॉल्वेंट का होगा। क्लियर है यहाँ तक? ऐसा समझ में आ रहा है ना? कभी भी गलती से ऐसा मत बोलना है कि पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए। अरे ये संभव है क्या? नहीं संभव है। ठीक है, अभी एक और चीज बताएंगे, वहां से कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होगा। तो फिलहाल अभी जितना जरूरत है उतना कंसेप्ट अभी सीख पाए हो कि नहीं? मतलब रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर जो हम लोग को दिया था, दो केस के लिए दिया। एक तो हम लोग को सॉल्यूट लिया जाएगा और वो भी कैसा नेचर का हो? वोलेटाइल नेचर का हो। तो उसके लिए क्या होता है? फॉर्मूला निकल गया था। अगर मान के चलो तुम्हारा वेपर प्रेशर निकाल रहा है सॉल्यूशन का, और वहां पे जो सॉल्यूशन बना रहा है उसमें तुम्हारा सॉल्यूट है वो कैसा नेचर का है? नॉन वोलेटाइल का। तो उसका कहानी भी हम लोग सीख लिए। क्या दोनों कंसेप्ट क्लियर है? चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सभी का थ्योरी लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें से अभी बताएं कि दो केस हम लोग को पढ़ना है। पहला केस में हम लोग को क्या पढ़ना है? फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें बोथ दोनों क्या रहेगा? हम लोग को वोलेटाइल रहेगा। मतलब जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें जो सॉल्यूट रहेगा और सॉल्वेंट रहेगा, दोनों का दोनों कैसा नेचर का है? वोलेटाइल नेचर का। तो वहां हम लोग को रॉल्स लॉ क्या बताया था कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट कहने का मतलब जो जो वहां पे मिक्स है तुम्हारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो दोनों का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। कहने का मतलब उसका है कि अगर हम लोग फॉर किसके लिए बात कर रहा है? वैसा सॉल्यूशन जिसमें तुम्हारा लिक्विड्स कैसा हो? वोलेटाइल नेचर का हो, और उसमें जितने भी तुम्हारा कंपोनेंट होगा उसका अगर पार्शियल वेपर प्रेशर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा? उसी के मोल फ्रैक्शन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका कहने का मतलब हम लोग तो समझ गए कि वहां पे हम लोग जैसे सॉल्यूशन बना रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं? सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो ये जो सॉल्यूशन बनाए यहाँ पे हम लोग दो चीज समझ में आया। एक तो हम लोग को सॉल्यूट रहेगा और यहाँ पर हम लोग को क्या रहेगा? सॉल्वेंट रहेगा। इतना हम लोग को समझ में आ गया। अब ये जो सॉल्यूट का अगर वेपर प्रेशर हम लोग देखना चाहे, कहने का मतलब पीबी देखेंगे। ठीक है, अब पीबी जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसी का मोल फ्रैक्शन का। तो ये कौन बताया था? रॉल्स लॉ बताया था। अब यहाँ पे देखो सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब यहाँ पे ये भी जान रहे हैं कि अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग हटाते हैं तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे जैसे पी बी जाएंगे तो पी बी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाता है? पी नॉट बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स बी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग जैसे जाएंगे तो यहाँ पे क्या पता चला कि पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए और एक्स ए पता चला। क्लियर है? तो ये हम लोग को कौन बताया था? रॉल्स लॉ बताया था। क्लियर है? जहाँ हम लोग बात करेंगे कि कौन क्या है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि तुम्हारा जो पी बी है, सबसे पहले सॉल्यूट से ही बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो तुम्हारा पी बी है, ये हम लोग को क्या है? अगर यहाँ पे डायरेक्टली बोलेगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट तो बोलना पड़ेगा इन दी सॉल्यूशन, और अगर डायरेक्टली बोलना है तो बोल दो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। दो तरीके से बोल सकता है, एक तो बोलेगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, या तो फिर दूसरा बोलना है तो डायरेक्टली बोलो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो यहाँ पे दोनों में से कुछ भी तुम लिख सकते हो, फ्रीडम हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? दोनों चीज लिख देते हैं। एक चीज लिखते हैं यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर। देखो वीपी मतलब वेपर प्रेशर, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्या लिखेंगे? सॉल्यूट लिख दो, डायरेक्ट सॉल्यूट ही लिख दे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या चीज? मान के चलो पी नॉट बी।
अच्छा बोला अपने से बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, क्लियर है ना। अब चलो यहाँ से P नॉट बी, तो ये हम लोग को क्या है, ये वेपर प्रेशर है सॉल्यूट का, लेकिन किस फॉर्म में, प्योर फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। क्या इतना में समझ में आ जाएगा कि ये जो P नॉट बी है वो क्या हम लोग को वेपर प्रेशर है किसका, प्योर सॉल्यूट का। क्या यहाँ से क्लियर हो जाएगा ना। उसके बाद हम लोग एक चीज़ और यूज किए हैं, क्या चीज़, XB, जो कि XB क्या बताता है, मोल फ्रैक्शन को। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये क्या हम लोग को है, मोल फ्रैक्शन है। अब ये मोल फ्रैक्शन है तो किसका है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, किसका है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इसमें फिर देख रहा है PA और P नॉट A और XA है, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि जहाँ पर हम लोग को जो P नॉट A है वो हम लोग को क्या दिखाता है, तो ये हम लोग को पार्शियल नहीं, ये हम लोग को क्या है, वेपर प्रेशर तो है लेकिन किसका, प्योर फॉर्म में हम लोग का है, सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या इतना समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे PB के बारे में, तो PB हम लोग को क्या है, तो यहाँ पे बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब A लिखना पड़ेगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, या तो फिर डायरेक्टली बोलो क्या चीज, पार्शियल वेपर प्रेशर यहाँ पे बोलो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्या इतना क्लियर है। फिर यहाँ पे हम लोग एक चीज और यूज हो रहा है, क्या चीज, XA, ये हम लोग को क्या है, मोल फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या इतना हम लोग को क्लियर है। चलो इतना लिखने के बाद उसके बाद हम लोग को क्या करेंगे, ऊपर तो लिख ही लिया होगा अभी तक। चलो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग तो जान गए सॉल्वेंट के लिए क्या होगा, सॉल्यूट के लिए क्या होगा, तो हम लोग ये भी बता देंगे कि सॉल्यूशन के लिए क्या होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे, देखो सॉल्यूशन के लिए भी दो बार बोले, यहाँ या तो फिर PT बोलेगा, इसका मतलब समझ आना टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बोल रहा है, या तो फिर यहाँ पे यूज कर सकता है क्या चीज, PS बोलेगा, तो ये भी किसका बता रहा है, सॉल्यूशन का बता रहा है। तो वो लिखने के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मान के चलो अभी यहाँ पे पढ़ेगा T, कहीं दूसरा जगह देखेगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा PS लिखा रहेगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। इसी चलते दोनों चीज याद रखना। PT बराबर क्या लिखेंगे, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे PA और प्लस में क्या होता है, PB होता है, तो यहाँ पर इसी के जगह में वो सब हम लोग पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा P नॉट A और यहाँ पे क्या हो जाएगा, XA हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, P नॉट B और क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा। तो ये किसका है, PT का है। क्या इतना कहानी समझ में आ जाए। चलो इतना करने के बाद क्या अभी तुम्हें लग रहा है कि जो अभी हमने डेरिवेशन किए थे इसको XA के रूप में या तो फिर XB के रूप में, तो उसको हम लोग और ज़्यादा ड्राइव कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल उसको छोड़ दो, उसको फिर से बाद में हम लोग कर देंगे। तो फिलहाल इतना तक हम लोग क्या करो, इसको लिख लो, उसके बाद अभी नॉन वोलेटाइल वाला भी केस कर लेते हैं, उसके बाद अलग से इसका क्या करेंगे, रिलेशन हम लोग निकाल लेंगे। चलो इतना लिख लो पहले। अब देखो इसका हम लोग ग्राफ भी देखते चलेंगे, क्योंकि यहाँ से भी हम लोग को कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देता है। सबसे पहले हम लोग देख क्या चीज़ है, नॉन वोलेटाइल इन, मतलब कि वोलेटाइल सॉल्यूशन का ही हम लोग देख रहे थे। इसमें जब हम लोग ग्राफ का बात करते हैं तो ग्राफ हम लोग दोनों को दिखाना पड़ेगा, इसमें सॉल्यूट का भी, सॉल्यूशन का भी और सॉल्वेंट का भी दिखाना पड़ता है। तो उसका थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा सा तुम लोग को लगेगा अजीब टाइप से, इसी चलते थोड़ा सा यहाँ पे समझने के प्रयास करना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखो इस पॉइंट के बारे में, ठीक है, यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन को दिखाएंगे। किसके बारे में दिखाएंगे, मोल फ्रैक्शन के बारे में। अच्छा अभी ये बताओ कि अगर हम लोग PA बराबर निकाल रहे थे तो इसके बराबर क्या देखे थे, P नॉट A और XA, यही देखे थे। अब बताओ इस वाला मतलब कि मान के चलो वेपर प्रेशर अगर हम लोग सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो क्या उस कंडीशन पे तुम्हारा XB का कोई खेला चल रहा है क्या। PA निकाल रहे हैं तो वहाँ पे XB का कोई रोल है क्या, नहीं रोल है। मतलब यहाँ पे जो भी मोल फ्रैक्शन यहाँ पे होगा वो किसका होगा, सिर्फ सॉल्वेंट का होगा, मतलब सॉल्यूट का कुछ होगा नहीं। मतलब एक तरह से बोलो कि यहाँ पे सॉल्यूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इस रूप में हम लोग मान सकते हैं कि XA बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि XA और प्लस में XB इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अब ये हम लोग को वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसको कितना मान लेंगे, 0। तो हम लोग को XA बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर उसी तरह से मान के चलो तुम निकालने जाएगा PB, किसका निकालेगा, PB, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P नॉट B और क्या हो जाएगा, XB। अब बताओ यहाँ पे किसी तरह का XA का कोई रोल है क्या, नहीं है। मतलब यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं कि जो XA होगा वो कितना हो जाएगा, 0। अब XA बराबर 0 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
कहानी समझ में आ रहा है। तो अभी इसमें ग्राफ में हम लोग जब दिखाएंगे, जब हम लोग पी ए को दिखाएंगे मतलब वेपर प्रेशर, और इधर भी हम लोग दिखाएंगे वेपर प्रेशर को। किसको दिखाएंगे? वेपर प्रेशर को। और इधर भी हम लोग किसका ग्राफ दिखाएंगे? वेपर प्रेशर को। कहानी समझ में आ रहा है। अब नीचे हम लोग मोल फ्रैक्शंस को दिखाते जाएंगे, तो यहाँ पे इसी लाइन में हम लोग किसको दिखाएंगे? वेपर प्रेशर को। इसमें भी किसको दिखाएंगे? वेपर प्रेशर को। तो उसी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग को देखो कुछ कुछ टर्म्स को यहाँ पे लेकर के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे खाली सिर्फ ध्यान से सुनना कि कैसे उसका आखिर ग्राफ बनता है। सबसे पहले मान के चलो यहाँ पे पी नोट ए के बारे में बनाने, मतलब पी ए के बराबर जो हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाने जा रहे हैं, किसके लिए बनाने जा रहे हैं? पीए के बराबर, मतलब सॉल्वेंट के लिए। तो उसका यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? मोल फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान के चलो एक्स ए है, और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक्स बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स बी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स ए मान के चलो तुम 1 ले लेगा। क्या ले लेगा? 1। अगर एक्स ए बराबर 1 ले रहा है तो एक्स बी कितना लेना पड़ेगा? 0 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0। और अगर यदि मान के चलो तुम्हें एक्स बी बराबर मतलब पी बी बनाना है, तो उस कंडीशन पे तुम्हारा एक्स बी को कितना मानना पड़ेगा? 1 मानना पड़ेगा। तो उस कंडीशन पे तुम्हारा एक्स ए कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या दोनों कहानी समझ में आ रहा है ना? इधर एक्स ए बराबर 1 लेंगे तो उधर क्या हो जाएगा? एक्स बी बराबर 0। इधर अगर एक्स बी बराबर 1 ले रहे तो इधर एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा? 0। कहानी समझ में आ गया। अब तुम देखो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन तुम्हारा क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना है? 1 है। क्लियर है यहाँ तक? अब मोल फ्रैक्शन 1 है, तेरे कहीं तो तुम्हारा एग्जिस्ट तो कर रहा होगा ना? क्या हो रहा होगा? कहीं तो एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो मान के चलते हम लोग यहाँ क्या मान लेते हैं? यहाँ तुम कहीं भी मान सकता है, इसको क्या कर सकता है? कहीं भी मान सकता है। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट को दिखाते हैं। क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पॉइंट को दिखा रहे हैं, और ये जो पॉइंट रहेगा इसी को हम लोग बोलेंगे पी ए। क्या बोलेंगे? पी ए, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए बोलेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शंस को हम लोग देख रहे हैं कि एक्स ए बराबर को यहाँ पे पॉइंट किया। क्या किया? यहाँ पे पॉइंट किया। अब यहाँ पे एक्स बी बराबर 0 है। अरे तो 0 तो भैया तू तो यहीं ना लाई करेगा। क्या वो ऊपर लाई करेगा? कभी नहीं। तो वो कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे। अब यहाँ जब दो गो पॉइंट हम लोग दिखा दे रहे थे, जैसे तुम लोग 11th क्लास में भी पढ़े होगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वहाँ पर जब 2 पॉइंट हम लोग को मिल जाता तो उसको आपस में मिला देते थे। तो यहाँ पर उसी तरह से इसको भी क्या करना है? हम लोग को मिला देना है। क्या क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो ग्राफ बन रहा है, यही ग्राफ किसका बन जा रहा है? हम लोग को पीए का। किसका बन रहा है? हम लोग को पीए का। चलो इसको बाद में लिखेंगे। क्या कहानी समझ में आया कैसे किए? सो यहाँ पे एक्स भी 0 था, इसी चलते यहाँ रखे, नीचे रखे पूरे 0 में। यहाँ पे एक्स से बराबर कुछ था, और कुछ था तो भैया कहीं तो तुमको दिखाना पड़ेगा ना। तो मान लिए कहाँ? यहाँ मान लिए। तो उसका कितना हो गया? उसी को ये पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है, वही पॉइंट है। और ये पॉइंट को जब मिलाएंगे तो ये ग्राफ किसका दिखा रहा है? पीए का। पीए इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मोल फ्रैक्शन किसका है? ए का है। कहानी समझ में आ रहा है? अब देखो नीचे वाला लाइन में चलो, एक्स ए बराबर कितना है? 0। मतलब ई कहाँ लाई करेगा? यहाँ पे लाई करेगा, यहीं पे करेगा। एक्स भी कितना है? 1। मतलब इसको कहीं भी दिखा ना सकेगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ। कहाँ मान लेंगे? यहाँ। कोई दिक्कत? तुम कहीं भी मान सकता है। कहानी समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट और इस पॉइंट को फिर मिलाना पड़ेगा। चलो इसको मिला देते हैं। कहानी समझ में आ गया? अब देखो ये निकल गया तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ ए, और ये वाला हो जाएगा तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा। कहानी समझ में आ गया? अब हम लोग को निकालना है सॉल्यूशन। क्या चीज़ निकालना है? सॉल्यूशन। तो हम लोग जानते हैं कि जो वेपर प्रेशर ए का होगा और जो वेपर प्रेशर बी का होगा, ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो वही वेपर प्रेशर किसका निकल जाएगा? सॉल्यूशन का। तो इसी चलते इस वाला पॉइंट को और इस वाला पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं? मिला देते हैं। क्या करते हैं? मिला देते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? ये दोनों को जोड़ ही ना रहे हैं, तो जोड़ देते हैं। तो ये जो ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ किसका बना रहा है? सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे हम लोग डिनोट करेंगे। क्या क्या डिनोट करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ऊपर वाला जो ग्राफ है किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए है। और इसके बराबर हम लोग क्या जान रहे हैं? यहाँ पे जान रहे हैं पी ए, और प्लस में क्या हो रहा है? हम लोग को पी बी हो रहा है। क्या कहानी समझ में आ गया? ये वाला जो ग्राफ था ये किसका ग्राफ बना है? पी ए का बना है। अरे समझ में आ रहा है ना? अब पता नहीं चलेगा किसका है, तो यहाँ पे देख लो मोल फ्रैक्शन किसका है? 0। और इधर किसका ज़्यादा है? 1। अब 1 है भैया, तो जिसका तुम्हारा कुछ वैल्यू रहेगा उसी का क्या रहेगा? वो ग्राफ रहेगा। कहानी समझ में आ गया? तो ये वाला ग्राफ किसका है? वेपर प्रेशर ऑफ किसका है? ए का। और इसका बराबर लिखता है, क्या लिखता है? पी नॉट ए, और क्या लिखता है? एक्स ए लिखता है। अब बताओ ये वाला ग्राफ किसका है? तो देख रहे हैं यहाँ पे एक्स बी बराबर कितना है? 1। तो एक्स बी मतलब वेपर प्रेशर किसका होगा? बी का होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट बी, और क्या हो जाएगा? एक्स बी हो जाएगा। क्या कहानी समझ में आ गया?
तो ये है तुम्हारा किसके बीच में रिलेशन, मतलब कि यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो किसके किसके बीच में है, वेपर प्रेशर ऑफ ए बी और किसके बीच में, सॉल्यूशन के बीच में। कहानी समझ में आ गया। तो ये ग्राफ कैसे बना सो समझ में आ रहा है ना। अगर मान के चलो तुमको ये वाला ढक दे, ये वाला क्या कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। मान के चलो तुमको खुद से, मान के चलो आने वाला दिन में कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो वहां पे अगर इसी तरह का ग्राफ दिख गया, क्या दिख गया, सिर्फ बना हुआ ग्राफ। अब तुमको निकालना है मोल फ्रैक्शन। क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो अभी बताओ, अगर यहाँ पे बात करेगा पीए के इस ग्राफ के लिए, क्या बोलेगा, अरे ग्राफ कुछ इंडिकेट कर देगा, ग्राफ नंबर 1 2 3 कुछ भी बोल देगा, तो उसके लिए क्या बोलेगा, मोल फ्रैक्शन लिखने के लिए। तो बता इसके लिए लिखने जाओगे तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, इसका पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। अब ये आखिर 1 किसके लिए आ रहा है, ए के लिए, तो इसी चलते उसी का मोल फ्रैक्शन रहेगा यहाँ पे। तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ पे जानकर यहाँ पे कितना है, 0 पे, तो इधर हम लोग क्या बता देंगे, एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस ग्राफ के लिए जाओगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स ए बराबर 0, और यहाँ उतना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स बी बराबर 1 लिखेंगे। क्या कहानी समझ में आ रहा है। चलो इसको छाप लो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल का। देखो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं केस नंबर 2 के लिए। उसमें क्या रहेगा, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें तुम्हारा सिर्फ किसका वेपर बनेगा, सॉल्वेंट का बनेगा, सॉल्यूट का उसमें नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर तुम्हारा सॉल्यूट भी होगा और यहाँ पे तुम्हारा सॉल्वेंट भी होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सॉल्यूट का वेपर प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे जैसे हम लोग पी दे बोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये हम लोग को क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल्स टू कुछ हम लोग को होगा, जो कि यहाँ पे बोलते हैं क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्टली बोलेंगे पी नॉट ए और क्या होगा, एक्स ए हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे 0 क्यों किया, समझ में आ गया, क्योंकि उसका वेपर हम लोग को बनेगा नहीं। अब जैसे हम लोग उतना जान गए तो हम लोग आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे क्या निकाल दो, पीटी। क्या निकाल दो, पीटी। तो यहाँ पे बोलेंगे पीए और प्लस में क्या हो जाएगा, पीबी। यहाँ पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चाहिए, शॉर्ट में रहने दो, यहाँ पे पीए और पीबी क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा तुम्हारा, पीए हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो तो इतना तुम्हें लिख लेना है। अब कौन क्या है वो तो तुम्हें पता चल जाएगा ना। अरे जैसे पहले लिखे कि पी ए बराबर क्या बोलते हैं, पी नॉट ए बराबर क्या बोलते हैं, एक्स ए बराबर क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ तो कहानी समझ में आ गया था। ये होता है किसके लिए, नॉन वोलेटाइल इन वोलेटाइल। ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम लोग को फिर चाहिए क्या चाहिए, ग्राफ। क्या चाहिए, ग्राफ। अब देखो ग्राफ को फिर से समझना। ग्राफ हम लोग यहाँ पे जब बना रहे तो हम लोग जान गए कि बस कुछ नहीं करना है, आराम से इस तरह से लाइन खींचना है। स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखना है एक्स ए बराबर 1 लिख रहे हैं तो इधर क्या करना पड़ेगा, एक्स बी बराबर 0 रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एक्स ए बराबर 0 रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स बी बराबर 1 रखना पड़ेगा। अगर एक्स ए बराबर 1 है तो मतलब यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो ए का बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर किसका बनेगा, ए का। यहाँ पे देख रहा है एक्स बी बराबर 1 है तो यहाँ पर किसका बनेगा, एक्स बी का, मतलब कि पी बी का बनेगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ बी बनेगा। क्या इसी तरह से करेंगे। अभी देखो सबसे पहले कहानी कि यहाँ पर देखो पी ए और यहाँ पर तुम्हारा एक्स बी कितना है, 0। तो इसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, यही बनेगा। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या होगा, अब ग्राफ में बनाने जाएगा तब इसको भी यहाँ से मिलाएगा। लेकिन जैसे हम लोग इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा मंथन करते हैं तो हम लोग को पता चलता है हम लोग कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी केस। तो देख रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। इसका कहने का मतलब हम लोग को कभी भी सॉल्यूट का यहाँ पे वेपर प्रेशर पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो हम लोग क्या यहाँ पे वेपर प्रेशर उसको शो करवा सकते हैं क्या, नहीं। मतलब यहाँ पे पीबी एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे तुम लोग का सवाल रहेगा कि यहाँ पे फिर एक्स ए और एक्स बी इस तरह से क्या है दिखाएं, दिखाना था तो एक एक दिखा के छोड़ देते, इसीलिए दिखाएं। अभी अभी तुम लोग को बताएं कि कोई भी सॉल्यूशन बनाएगा तो वहाँ पे क्या सॉल्यूट का कुछ अमाउंट नहीं है का, कुछ अमाउंट अगर उसको मिक्स कर रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका कुछ ना कुछ तो मोल फ्रैक्शन होगा ही। तो मोल फ्रैक्शन तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। अब मोल फ्रैक्शन भले एग्जिस्ट करेगा लेकिन उसका वेपर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका जो हम लोग को ग्राफ बनेगा वो यही बनेगा। कहानी समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे जो पी ए बराबर बोलेंगे वो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए और क्या हो जाएगा, एक्स ए। अब तुम लोग बोलेगा कि हम लोग तो सॉल्यूशन का भी निकालते थे, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा कौन हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में वो भी लिख देंगे कि यहाँ पे जो पी एस बराबर होगा वो क्या हो जाएगा,
पी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी एस बराबर पी ए। क्यों लिखे समझ में आ गया? सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वही होता है जो वेपर प्रेशर किसका है? सॉल्वेंट का है, और बी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो ये ग्राफ लिख लो, इतना लिख लो, बस इतना ही कहानी बताना था। देखो तो अभी जो हम लोग डेरिवेशन किए हुए थे, जहाँ से हम लोग निकाले थे एक्स ए के रूप में फिर एक्स बी के रूप में, वही वाला फॉर्मूला हम लोग को क्या करेंगे यहाँ पे ड्राइव करके छोड़ देंगे। तो चलो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे कहाँ से? फ्रॉम रॉल्स लॉ। क्या जानते हैं हम लोग रॉल्स लॉ से? तो रॉल्स लॉ के अनुसार हम लोग देखिए कि जो पी टी बराबर जो निकाल रहे थे, चाहे पी एस बराबर, तो वो हम लोग जान रहे थे कि यहाँ पे पी नॉट ए हो रहा था, यहाँ पे एक्स ए हो रहा था, प्लस में यहाँ पे पी नॉट बी जान रहे थे, यहाँ पे एक्स बी जान रहे थे। क्लियर है? अभी देखो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, किसके टर्म में लाना चाह रहे हैं? एक्स ए के रूप में लाना चाहेंगे, या तो फिर डायरेक्टली क्या बोलो ना, इन लोग के इक्वेशन मानते ही चल जाओ। तो इसको इक्वेशन मान लो, क्या चाहिए? 1 मान लो। क्लियर है? अब यहाँ पे लिखेंगे क्या चाहिए? इन टर्म्स ऑफ, डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे कि इन टर्म्स ऑफ एक्स ए। क्लियर है कि एक्स ए के रूप में हम लोग क्या लिखना चाहते हैं? इस इक्वेशन को लिखना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? तो पी टी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए, यहाँ पे हो जाएगा एक्स ए, प्लस में पी नॉट बी, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। जैसे इसको और ड्राइव करेंगे तो हो जाएगा पी नॉट ए, यहाँ पे हो जाएगा एक्स ए, प्लस में हो जाएगा पी नॉट बी माइनस यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट बी, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स ए हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे जैसे हम लोग करेंगे तो इससे और इससे कॉमन निकल जाएगा। तुम लोग अब खुद समझदार हो गया था, हम इतना कर ही सकते हैं। पी नॉट ए, पी नॉट बी, और यहाँ पे कर देंगे एक्स ए, और प्लस में यहाँ पे लिख देंगे पी नॉट बी। समझदार है? समझ जाओगे? कुछ किए हुए नहीं है, बस एक स्टेप हम बचाना चाहे। अरे भी क्या करते हैं, इसको इधर ला लेते हैं, उसके बाद कॉमन निकालते हैं। तो हम डायरेक्टली वहाँ से क्या किया? कॉमन निकाल लें। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? सेकेंड हो गया। क्या कहानी समझ में आ रहा है? अब फिर हम लोग यहाँ पे चलेंगे इक्वेशन नंबर 3, तो यहीं से फिर से हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स बी के रूप में। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे? तो फिर वही जैसा कि पी टी बराबर हम लोग जान रहे हैं, तो यहाँ पे पी नॉट ए, एक्स ए को हटा करके लिखेंगे 1 माइनस एक्स बी, प्लस यहाँ पे लिखेंगे पी नॉट बी, और यहाँ पर एक्स बी। इसको जैसे करेंगे तो हो जाएगा पी नॉट ए, यहाँ पे पी नॉट ए और एक्स बी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे पी नॉट बी और एक्स बी हो जाएगा। फिर यहाँ से कॉमन वगैरह निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट ए। अच्छा चलो इसको अरेंज कर देते हैं, एक स्टेप नहीं ढापते हैं, और नहीं तो पता चलेगा बहुत तो कन्फ्यूज हो जाएगा क्या हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो समझ में आ गया, बस खाली इन लोगों को उलट पुलट किया है। अब यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से हो जाएगा पी नॉट ए, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और इंटू में करेंगे एक्स बी। तो ये हो गया हम लोग को इक्वेशन नंबर 3। अब देखो हम लोग को बात क्या होगा, सो बात रहता है इसको याद करने का। क्या होता है? याद करने का। हम लोग तो इसको भुलाएंगे नहीं, भले इसको याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से ड्राइव करके ये चीज़ निकाल सकते हो। लेकिन तुम समझ रहे हो, तुम्हारे पास 2 मिनट का समय रहेगा क्वेश्चंस को आंसर देने में। तुम यहाँ से करने जाओगे तो इसमें भी तो वक्त लगेगा कि नहीं लगेगा? वक्त लगेगा। इसका मतलब हम लोग को इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। अब होगा क्या, इसको डायरेक्ट याद करने जाएंगे तो हम लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, पता नहीं चलेगा कि ये पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी करना है कि पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए करना है। यहाँ पे क्या रखना है? पी नॉट ए रखना है कि पी नॉट बी रखना है? बहुत कन्फ्यूजन है। तो इसको हम लोग सरल तरीके से कैसे याद रखेंगे, समझ में आ रहा है? तो अभी देखो इसको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से तुम लोग माइंड में बिठा लेगा, इसको भुलाना ना मत। अभी दोनों इक्वेशन को बहुत ही आराम से देखो। ये तो प्रेशर पूरा निकाल रहा है, इसमें भी पूरा निकाल रहा है। यहाँ पर एक चीज़ कॉमन देख रहा है कि यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर कुछ चीज़ से हम लोग माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं कुछ चीज़ को हम लोग माइनस कर रहे हैं। या तो फिर कहीं पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी कर रहे हैं, कहीं पे पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए कर रहे हैं। फिर देख रहा है एक्स ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कहीं पे एक्स बी से कर रहे हैं। फिर देख रहे हैं प्लस का साइन, तो इसमें भी प्लस का साइन। इसमें कोई एगो पार्शियल जो तुम्हारे प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है उसको ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। क्या दोनों में कुछ कुछ तो दिख रहा है तरीका, कि जिस तरह से यहाँ पे किया जा रहा है उसी तरह से वहाँ भी किया जा रहा है, बशर्ते किसी में उल्टा पलटा दिया हुआ है। तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे कि किस फॉर्म में किसको क्या करना है? कहानी समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर अगर कभी भी तुम्हें लिखना है किसके रूप में? एक्स ए के रूप में। देखो तुम तो खुद से डिसाइड करोगे ना कि तुम्हें किस फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है। तो देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे जान रहे कि पीटी हो जाएगा। अरे यही ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पीटी।
अब देखो जिस रूप में तुम्हें लिखना है, इतना तो समझ में आ गया रे कि एक के हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं और यहाँ पे p माइनस पी करते हैं और यहाँ पे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या यही चीज़ है कि नहीं है? मतलब यहाँ पे जो भी हम लोग पी टी बराबर निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ पर एक वो पार्शियल वेपर, मतलब यहाँ पे प्योर फॉर्म में है वेपर प्रेशर, फिर उसको ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे किसी वेपर प्रेशर से माइनस कर रहे हैं और यहाँ से मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या यही फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब तुम्हें मान के चलो एक्स ए के रूप में लिखना है, क्या लिखना है? एक्स ए के रूप में। तो जान रहा है कि किसी के रूप में भी लिखूँ, लेकिन किसी को तो जोड़ना तो पड़ेगा ही। मतलब इतना तो जान रहा है कि यहाँ पे वेपर प्रेशर हम लोग किसी का भी नोट वाला लिखेंगे। अब यहाँ पे शर्त है किसका लिखेंगे सो हम लोग को पता नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि ये वाला हम लोग का ऐड होता है। अब ऐड होता है भैया तो ऐड कर देंगे, क्या कहानी समझ में आ रहा है? फिर हम लोग को इतना भी पता है कि यहाँ पे ब्रैकेट होता है, हो रहा है, और यहाँ पे इतना भी पता है कि एगो पी नोट से और एगो पी नोट से माइनस करेंगे। अब यहाँ पे किसका हम लोग को कुछ पता नहीं है, और लेकिन इतना और पता है कि यहाँ पर हम लोग को मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा। क्या इतना तो कर लोगे ना सिंपल, ये तो दोनों में कॉमन है। अब हम लोग देखना है कि किसके रूप में तुम लिखना चाह रहा है, ए के रूप में। तो ए के रूप में लिखना चाह रहा है तो यहाँ पर ए तो होगा, अरे जिसके रूप में लिखना चाह रहा है वो तो होबे करेगा। चलो इतना हम लोग सेटिस्फाई कर लिया। अब देखो जिसका भी लिखना है, किसका लिखना है? ए के लिए लिख रहा है, ए कहने का मतलब सॉल्वेंट लिख रहा है। अब जिसके लिए तुम लिखोगे तो उसका तो यहाँ पे दिखा दिया, जिसके लिए लिखोगे यहाँ पे जो माइनस कर रहे हो, क्या कर रहे हो? माइनस। तो जिसके लिए लिखोगे उसी को पहले रखोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए के लिए लिख रहा था तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, तो यहाँ पे उल्टा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर हम लोग को क्या होगा, जिसका तुम निकाल रहा है उसी का उल्टा क्या करना पड़ेगा? जिसका निकाल रहा है उसी का उल्टा, मतलब ए के लिए निकाल रहा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखो तुम जो इक्वेशन निकाला हो, किधर निकाला था? इधर निकाला। अब देखो मैच करके क्या मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब अभी देखो यहाँ पे पी नोट बी था, है पी नोट बी, प्लस है, यहाँ पे ए माइनस बी था, क्या ए माइनस बी है? और एक्स ए था तो एक्स एस कंप्लीट हो गया। अब देखो शॉर्टकट में, अब इतना जान गया खुद से बना सकता है। अगर इसको हम लोग मून भी देते हैं, इसको हटा भी देते हैं, तब भी तुमको कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। अभी देखो क्या करना है, सो आराम से यहाँ पे मान के चलो अभी किसके जैसा लिखने जा रहे हैं? एक्स बी के रूप में। किसके रूप में? एक्स बी के रूप में। तो अभी देखो तुम क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, पी टी बराबर लिखोगे, यहाँ से पी नोट लिखोगे, प्लस लिखोगे, यहाँ भी पी नोट लिखोगे, माइनस करोगे, पी नोट करोगे, यहाँ पर एक्स लिखोगे। क्लियर है इतना? लिख किसके लिए रहो? बी के लिए। तो तुरंत यहाँ पे क्या दिखा दोगे? बी दिखा दोगे। जिसके लिए निकाल रहे हो उसी को यहाँ पे पहले रखना, रख दिया। अब बी रखा तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? ए रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो रखेगा उसका उल्टा रखना पड़ता है, कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या रखेंगे? क्या कंप्लीट हो गया? इसी को अगर एक्स ए के रूप में लिखना चाह रहा है कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसी का उल्टा। मान के चलो अभी रखने जा रहा है एक्स ए के रूप में, तो यहाँ पे ए के बदला क्या रखना पड़ेगा? बी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पी नोट बी प्लस में, यहाँ पे जिसके लिए निकाल रहे हो उसी को पहले रखना पड़ेगा, मतलब पी नोट ए माइनस में पी नोट बी, और जिसके लिए निकाल रहा है उसी का मोल फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा क्या चीज़? पी टी का। क्या अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे जो तुम कॉमन निकाल रहा था मिला करके देख लो, यही सब मिलेगा। क्या याद करने का तरीका समझ में आया? क्या इसमें कन्फ्यूज होगा क्या? तो अब यहाँ पे रटने से तो बच गया ना। अभी क्या करता है, यहाँ से फिर ड्राइव करके निकालता है, उसमें भी वक्त जाएगा, उससे बढ़िया हम लोग क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। चलो इतना लिख लो, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। अब देखो एगो नया कंसेप्ट आ रहा है। कंसेप्ट क्या है कि अभी तक तुम्हें मोल फ्रैक्शंस की बात किया जाता है, ठीक है? जब भी तुम मोल फ्रैक्शंस को निकालते हो तो इसको क्या चीज़ दिखाते हो? एक्स से दिखा रहे हो, ठीक है? अब जब जब तुम x के बारे में पता करते हो तो ये जो मोल फ्रैक्शन बताता है ये कहाँ पे बताता है? लिक्विड में बताता है। कहाँ पे बताता है? लिक्विड में। और अभी जो हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहे हैं वो मोल फ्रैक्शन हम लोग कहाँ निकालने जा रहे हैं? तो वो हम लोग वेपर फेज में निकालने जा रहे हैं। कहाँ निकालने जा रहे हैं? वेपर फेज में निकालने जा रहे हैं। अब ये वेपर फेज कहने का मतलब जो हम लोग को गैस अवस्था में रहेगा, गैस अवस्था में वहाँ पर भी तो कुछ उसका अमाउंट होगा। मान के चलो अभी जो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन बना रहे थे, जैसे कि अभी ये लिक्विड है, ठीक है? यहाँ पर भी तो उसका कुछ अमाउंट है। अब यहाँ पर उसका अमाउंट से जो हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते थे उसको एक्स से दिखाते थे। क्या चीज़ दिखाते थे? एक्स से। तो ये बताता था सॉल्यूशन में। अभी यहाँ पर देख रहा है उसका वाष्प भी बन रहा था, वेपर भी बन रहा था। अरे यहाँ पे वेपर बन रहा है तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि उसका मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है? अब उसका अगर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब उसका कुछ अमाउंट भी यहाँ है। कुछ अमाउंट है तो क्या उन लोग को मोल फ्रैक्शन नहीं होता होगा का? होता होगा। तो उन लोग का मोल फ्रैक्शन यहाँ पर होता है। तो यहाँ वाला जब वेपर फेज में देखो दो शर्त है,
एक तो उसका लिक्विड फेज में निकाल रहे हैं, जब सॉल्यूशन में तो उसको क्या चीज़ दिखाते हैं हम लोग, एक्स है। जब उसको हम लोग वेपर में बात करते हैं, गैस अवस्था में बात करते हैं, तो उसके लिए हम लोग वाई दिखाते हैं। क्या चीज़ दिखाते हैं, वाई। कहानी समझ में आ रहा है। कभी भी अगर वेपर फेज में बोलेगा तो कभी क्या एक्स वाला निकालना है मोल फ्रैक्शन का, नहीं। जैसे तुम बात कर रहा है इसमें, तो इस माध्यम से तुम निकालेगा नहीं। अच्छा, ये वाला हम लोग कैसे निकालते थे, ये वाला x बराबर जो निकालता था, जैसे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन हम लोग निकालता था b के लिए, क्या चीज निकालता था, b के लिए, तो यहाँ पर तुम क्या लिखते थे, यहाँ पर nb लिखता था और यहाँ पर na और प्लस में nb, क्या इसी तरह से निकालता था। अभी तुम्हारा अगर मोल फ्रैक्शन निकालने बोले तुम्हारा a के लिए या फिर b के लिए, अभी b के लिए बात कर रहा था, b के लिए बात करते हैं, ये भी क्या बता रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ b, लेकिन ये बता रहा था तुम्हारा लिक्विड फेज में, मतलब सॉल्यूशन में बोलो, और ये जो बता रहा है वाई बी, तो ये मोल फ्रैक्शन बता रहा है किस में, वेपर फेज में, मतलब गैस अवस्था में इसको पूछ रहा है। तो उस कंडीशन पे ऐसा वाला काम नहीं करना है। कहानी समझ में आ रहा है। तो ऐसा वाला काम नहीं करेंगे तो उसके लिए भैया हम लोग करेंगे क्या, तो उसके लिए हम लोग को एक डाल्टन्स लॉ आया था, मतलब एक साइंटिस्ट थे, क्या आए थे, डाल्टन नाम के, तो उन्होंने एक लॉ दिया था, वो किसके लिए बताया था, गैस के लिए। तो गैस के लिए जो बताए थे वो भी हम लोग को प्रेशर के लिए ही बताए थे। किसके लिए बताए थे, प्रेशर के लिए। कहानी समझ में आ रहा है क्या आज बोल रहे हैं सब। तो यहाँ पर उसके अनुसार देखो अभी कहानी क्या बनेगा सो, तो हम लोग जैसे यहाँ पे बात करते हैं किसके अनुसार, डाल्टन्स के अनुसार। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, क्या बोला था डाल्टन्स लॉ ने, कि अगर तुम किसी का भी गैस का, क्या चीज बोल रहा है, किसी भी गैस का अगर तुम प्रेशर निकालना चाह रहे हो, क्या चीज है, किसी भी गैस का प्रेशर अगर तुम निकालना चाह रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग को क्या होता है, तो वहाँ पे पता चलता है ये जो मोल फ्रैक्शन है, डायरेक्टली तो वो सिर्फ इतना बोला था, वो क्या बताया था, वो बताया था कि अगर किसी का तुम मोल फ्रैक्शन निकालने जाओगे, क्या बोल रहा था, किसी का अगर मतलब कि किसी का अगर तुम प्रेशर निकालोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पूरा टोटल वेपर प्रेशर का। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टोटल वेपर प्रेशर का, ठीक है। जो सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर रहेगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे, प्रोपोर्शनैलिटी को जैसे हटाओगे तो यहाँ पे जो भी गैस रहेगा तो यहाँ पे इक्वल्स टू आएगा, और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो उसी के जगह में तुम्हारा क्या आता है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आता है। क्या आता है, मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, पीटी आ जाएगा। क्या कहानी समझ में आ रहा है। तो अब देखो मान के चलो वहां पर जो गैस अवस्था में तुम बात कर रहा है, वहां जो प्रेशर कर रहा है, तो वहां पे तुम्हारा सॉल्यूट का भी रहेगा, सॉल्वेंट का भी था वहां पे। तो मान के चलो तुम वहां पे बात करेगा सॉल्यूट के लिए, किसके लिए बात करोगे, मतलब सॉल्वेंट के लिए, मान के चलो किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। तो वहां पर जो मोल फ्रैक्शन होगा वो किसका हो जाएगा, सॉल्वेंट का, और ये पीटी तो तुम्हारा हमेशा रहेगा। ये किसका है, तुम्हारा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कहानी समझ में आ रहा है। जो सॉल्यूशन का तुम्हारा टोटल वेपर प्रेशर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, उसका वेपर फेज में जितना मोल फ्रैक्शन रहेगा उतना से, तो उस गैस का क्या निकल जाएगा, प्रेशर निकलेगा। कहानी समझ में आ गया, पार्शियल वेपर प्रेशर निकलेगा। ये कौन बताया था, डाल्टन्स लॉ ने। अगर हम लोग बात करते हैं डायरेक्टली, अगर पीबी बराबर लिखना चाहे, किसके बराबर लिखना चाहे, पीबी, तो क्या हो जाएगा हम लोग को, डाल्टन के अनुसार। देखो अभी दोनों चीज बात कर रहे हैं, एक तो रॉल्स के अनुसार पढ़ा, एक को क्या पढ़ रहा है, डाल्टन्स के लिए। अगर मान के चलो अभी तुमको पूछ देते हैं कि रॉल्स लॉ के अनुसार पीबी कैसे निकालते थे, तो उसमें तुम लोग बोलेगा कि पी नॉट बी लिखते हैं और एक्स भी लिखते थे, क्या यही लिखता था रॉल्स के अनुसार। लेकिन अभी किसके अनुसार से पढ़ रहे हैं, डाल्टन्स के लिए अनुसार। तो डाल्टन्स के अनुसार तो ऐसा था नहीं, इसके अनुसार वो क्या बताया कि जो जिसका तुम निकालेगा उसी का मोल फ्रैक्शन होगा। क्या होगा, उसी का मोल फ्रैक्शन होगा, लेकिन किस स्टेट में, मतलब किस फेज में, तुम्हारा गैसियस फेज में, तुम्हारा वेपर फेज में। यहाँ पर पीबी के निकाल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई बी हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू कितना से करेगा, टोटल वेपर प्रेशर से। क्या कहानी समझ में आ रहा है। तो ये इक्वेशन कौन बताया था, डाल्टन्स ने। अब सवाल आता है कि हम लोग को जैसे क्वेश्चंस में बताएगा वहाँ पे वेपर प्रेशर नहीं निकालने के लिए आएगा, वहाँ तुम्हारा क्वेश्चंस रहेगा मोल फ्रैक्शन निकालने का। क्या बोलेगा, मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन में डायरेक्टली कुछ कुछ गिवन दे देगा, वहाँ से तुम ये सब तो निकाल ही लेगा रॉल्स के अनुसार। अरे पीए जो यहाँ पे निकालेगा वहाँ भी निकाला था, जो पीटी यहाँ निकालेगा वो वहाँ भी निकाल चुका था। निकालना कौन सी बोलेगा, वाई ए और वाई बी। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली अगर इसको कैलकुलेशन करना चाहे, जैसे मान के चलो यहाँ पे लिखना चाहेगा तुम वाई ए के अनुसार, किसके अनुसार लिखेगा, वाई ए। तो यहाँ से कैसे तुम निकालोगे, तो पी ए ऊपर रखोगे, क्या रखोगे, पी ए, और बटा में क्या चल जाएगा, पी टी चल जाएगा। अरे यही तो होगा,
अगर तुम यहाँ पे लिखना चाहोगे वाई बी, क्या लिखना चाहोगे वाई बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी बी हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा पी टी। क्या यही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा ये चीज़। अब बताओ क्या पी ए निकालने का फॉर्मूला नहीं जानते हम लोग? आराम से जानते हैं। तो क्या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वाई ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं पी नॉट ए और क्या लिख सकते हैं एक्स ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और पी टी की जगह में क्या लिख सकते हो पी नॉट ए और यहाँ पे एक्स ए प्लस में पी नॉट बी और यहाँ पर क्या लिखोगे एक्स बी लिखोगे। क्या लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यही लिखोगे इसके बदला में। तो यहाँ पर जैसे लिखोगे यहाँ पे वाई बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे पी नॉट बी और यहाँ पे क्या लिखोगे एक्स बी लिखोगे। नीचे क्या लिखोगे पी नॉट ए एक्स ए और यहाँ पे प्लस पी नॉट बी और यहाँ पे एक्स बी। क्या कहानी समझ में आ रहा है? अब हम लोग को क्वेश्चंस में तुम्हारा वेपर प्रेशर वगैरह ये सब दिया रहेगा प्योर फॉर्म में, वहां से तुम क्या निकालोगे? अगर वाई ए निकालना है तो उसके लिए पी ए निकालना पड़ेगा। पी ए कैसे निकालोगे? तो वही पी नॉट ए तो तुम्हारा गिवन रहेगा, एक्स ए कहीं दिया रहेगा, चाहे नहीं तो निकालना पड़ेगा। वहां से तुम्हें पी ए निकालना पड़ेगा, पी ए यहाँ पे पुट करोगे। अब इसी तरह से पी बी भी निकालना पड़ेगा, पी बी निकालोगे तो वहाँ पे पी ए पी बी जोड़ करके तुम्हारा क्या बन जाएगा सॉल्यूशन का बन जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड जैसे करोगे तुम्हारा क्या निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकल जाएगा किसमें वेपर फेज में। कहानी समझ में आया? तो ये जो हम लोग निकालते हैं वो कौन सा फेज में निकालते हैं वेपर फेज में। तो कभी भी तुम्हारा बोल देगा क्वेश्चंस में कि मोल फ्रैक्शन निकालो किसके लिए ए के लिए, लेकिन कंडीशन वहाँ पे लिखा रहेगा वेपर फेज में। तो वहाँ पे वेपर फेज को लोग नहीं देखता, डायरेक्टली क्या निकाल देता है एक्स ए और एक्स बी निकाल देते हैं, जो कि क्या वो निकालने बोल रहा है? नहीं निकालने बोल रहा है, वो तो वाई ए और वाई बी निकालने बोल रहा था। तो इसको कैसे निकालेंगे ये समझ में आ गया। चलो इतना पहले लिख लो, इससे हम जब न्यूमेरिकल भी करवाएंगे तो तुरंत आइडिया हो जाएगा अच्छा चलो कैसे बनेगा। सो चलो इतना लिख लो, जहाँ में से यहाँ पे लिख ही लो, क्योंकि एकदम बाद में पता चलेगा ये सब क्या कहलाता है, ये चीज़ भूल जाएगा बाद में। तो इससे चलते डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं क्या क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो पीबी दिख रहा है, तो पीबी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टली बोलो पार्शियल वेपर प्रेशर, है नहीं बोलेगा? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा, मतलब सॉल्यूट हो जाएगा। उसी तरह से तुम यहाँ पे पी ए बराबर तो लिख दोगे सेम चीज़, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। उसी तरह से अभी और क्या चीज़ नया चीज़ दिख रहा है तुम्हारा पीटी। अरे तो पीटी का तुम तो पहले से जान रहा है पीटी क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। अरे क्लियर है यहाँ तक? और नया तुम्हें क्या दिख रहा है? तो नया दिख रहा है वाई ए और क्या दिख रहा है वाई बी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो वाई ए होता है ये कुछ नहीं, ये भी तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ही होता है। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। लेकिन कहाँ पे? इन वेपर फेज। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। उसी तरह से यहाँ पे क्या लिख देना तुम वाई बी लिखोगे तो यहाँ पर लिख देना मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। कहाँ समझ में आ गया? बाकी एक्स ए और एक्स बी यहाँ पे जो दिखा दिया उसको फिर क्या लिखेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, और वाई मतलब कि जो तुम्हारा एक्स बी हो जाएगा उसको लिख देना मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज, या फिर डायरेक्टली खाली इसमें मोल फ्रैक्शन लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मोल फ्रैक्शन मतलब हम लोग एक्स वाला ही जानते हैं। कभी भी अगर वाई ए और वाई बी बोलेगा तो वहाँ पे स्पेशली तुम्हें बोल देगा कि वो कैसा फेज में बोल रहा है, वेपर फेज में बोल रहा है। तो ये वहाँ पे लिख देना वेयर करके नीचे कि कौन क्या कहलाता है। चलो इतना लिख लो। देखो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? क्योंकि जितना हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कंसेप्ट को सीख नहीं पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस को समझो कि क्या दिया हुआ है, कैसे हम लोग को बनेगा, ठीक है? बाकी क्वेश्चन तुम लोग को दिया जाएगा डीपीपी में तो उसको फिर सॉल्यूशन कर लेना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स पी एंड क्यू। अभी तक क्या समझ में आया कि हम लोग को वेपर प्रेशर दिया है दो लिक्विड का। कौन कौन लिक्विड है? पी और क्यू है। और उसका वेपर प्रेशर कितना कितना दिया है? तो आर 80 एंड 60 टॉर। अब ये जो टॉर लिखा है ये तो तुम्हें पता है कि ये हम लोग को किसका यूनिट होता है? तो ये हम लोग को प्रेशर का यूनिट होता है। तो अभी पी और क्यू दो लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर दिया है कितना कितना 80 और 60। मतलब हम लोग यहाँ पे गिवन में अगर लिखना चाहे तो हम लोग को क्या पता चलेगा कि यहाँ जो प्रेशर दिया है किसका? पी का। अरे तो वो भी पी है और यहाँ पर भी प्रेशर को हम लोग पी ही दिखा रहे हैं तो क्या दिखा देंगे? कोई दिक्कत नहीं, पीपी लिख देते हैं। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो वेपर प्रेशर ऑफ पी। अब जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है पी एंड क्यू, तो यहाँ पे दिया है 80 और 60 टॉर रिस्पेक्टिवली। मतलब जो पहले वाला पहले का ये होगा और लास्ट वाला का क्या होगा? ये वाला। मतलब पी का वेपर प्रेशर कितना दिया है? 80 दिया है, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 80
टॉर हो जाएगा। और वहाँ पे Q का कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे PQ मतलब PQ मतलब वेपर प्रेशर ऑफ Q कितना दिया हम लोग को 60 टॉर दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। आगे क्या बोल रहा है, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 3 मोल ऑफ P एंड 2 मोल ऑफ Q वुड बी। कह रहा है कि वहां पर जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का उसको प्राप्त किया जाता है किस तरह से, जहां पे मिक्स किया गया है कितना कितना 3 मोल किया गया है किसको P को और 2 मोल किसको किया गया है Q को। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे जो नंबर ऑफ मोल्स है P का वो कितना दिया हुआ है 3 मोल दिया है, और Q का कितना दिया हुआ है मतलब 3 मोल ऑफ P एंड 2 मोल ऑफ Q। तो मतलब यहाँ पे NQ कितना दिया हुआ है 2 मोल दिया हुआ है। क्लियर है। अब हम लोग को पूछा क्या है टोटल वेपर प्रेशर, मतलब PT बोला है, अरे वही ना बोला है। अब बताओ कि PT निकालने के लिए हम लोग जाने हैं अभी फॉर्मूला क्या जाने हैं, PT बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, PT बराबर बोला है तो PT बराबर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि PA प्लस में क्या होता है PB होता है। क्या होता है PA प्लस PB होता है। क्लियर है यहाँ तक। और तुम लोग को अभी बोले थे कि इसको जब डेरिवेशन करते थे हम लोग को क्या होता है P नॉट A एक्स A प्लस में P नॉट B और XB। जब भी तुम्हारा वेपर प्रेशर क्वेश्चंस में दिया जाए, क्या बोलेगा क्वेश्चंस में जब भी वेपर प्रेशर दिया जाएगा तो तुम लोग को पहले ही बोले थे कि जो PP और PQ जो लिखा है ये डायरेक्टली अभी इस तरह से दिखाएगा तो ये पार्शियल वेपर प्रेशर हो जाना ना, तो ये पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं दिया रहता है बल्कि उसका किस फॉर्म में दिया रहता है प्योर फॉर्म में रहता है। तुम लोग को पहले ही बोले थे कि हम लोग को क्वेश्चंस में वेपर प्रेशर दिया हुआ रहेगा और वेपर प्रेशर की अगर बात करेगा वो किसका रहेगा उसका प्योर फॉर्म में रहेगा। क्लियर है आता। तो इसका मतलब हम लोग को इसका वैल्यू और इसका वैल्यू गिवन है, उसका वैल्यू गिवन है तो क्या XA और XB नहीं निकलेगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स भी दिया है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे P नॉट A के जगह में इतना रखने देंगे और XA की जगह में क्या लिखेंगे NA और बट्टा में NA प्लस में NB प्लस P नॉट B और यहाँ पे क्या लिखेंगे NB लिखेंगे और नीचे NA और प्लस में क्या हो जाएगा NB। क्या यही हो गया फॉर्मूला। अब देखो P नॉट A, ओहो अभी P और Q लेके चला है तो यहाँ पे P और Q लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा P लिखेगा तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा P, तो यहाँ पर अगर Q लिखोगे तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा Q लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब सभी जगह देखो क्वेश्चन में मैं P के जगह में P ही बदल दिया था, क्या बोल सकते हो। तो यहाँ पर P लिखेंगे तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या लिखना पड़ेगा P और यहाँ पर Q, यहाँ पर तुम लिखोगे Q तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा Q और यहाँ पर P तो यहाँ पर Q। अब तो कहानी समझ में आ गया ना। अब चलो पुट करो P नॉट P कितना दिया हुआ है 80 टॉर, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा इंटू NP कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 मोल, मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा और 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा प्लस P नॉट Q कितना दिया हुआ है 60 टॉर, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा इंटू NQ कितना दिया हुआ है 2, मतलब 2/5 हो जाएगा। यहाँ पे कहानी समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है सो। अब यहाँ से देखो 5 से इसको कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा 16/85 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/50 हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 16 16 48 और प्लस यहाँ पे 12 दूनी 44 ऐड करोगे ओहो 12 दूनी 24, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ऐड करोगे कितना हो जाएगा 8 और 4 32, मतलब कि 12 हो जाएगा और यहाँ जैसे जाएगा 6 और एक हाथ मतलब कितना हो जाएगा 7, तो कितना आ गया तुम्हारा 72 टॉर। कहीं तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या ऑप्शन नंबर डी, कहाँ दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका कौन हो जाता ऑप्शन नंबर डी हो जाता। ये जो सवाल पूछा गया है ये एम्स 2012 में पूछा गया, किसमें पूछा गया है एम्स 2012 में, मतलब जो मेडिकल कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें तुम्हारा कितना पूछा है 2012 में। तो देखो कितना, हाँ नीट का सवाल है, कितना आसान सवाल था, समझ में आया। कुछ था फॉर्मूला बेसिस क्या था, इसको सिर्फ पुट करना था। चलो इसको लिख लो। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, अ कंटेनर कंटेन्स कंपोनेंट A with pure vapor pressure of A is equals to 200 mm and component B of vapor pressure pure form में क्या है उसका 500 mm. If mole of A 2 and mole of B 3, find vapor pressure of solution if solute is volatile. बोल रहा है कि हमारे पास जो कंटेनर था उसमें क्या क्या कंटेंट उसमें जो मौजूद है वो क्या क्या मौजूद है A और B। ए का जो प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर होता है वो कितना होता है 200 mm और जो बी का होता है प्योर फॉर्म में वो कितना होता है 500 mm इतना होता है, ठीक है।
फिर ए और बी का मोल दे दिया है, ए का 2 मोल और बी का कितना दिया है, 3 मोल दिया है। तो हम लोग को पूछा है कि क्या होगा वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का। जब हम लोग को क्या रहे, सॉल्यूट भी कैसा रहे, हम लोग को वोलेटाइल रहे, इसका मतलब हम लोग को सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का क्या बनेगा, हम लोग को वेपर बनेगा। क्लियर है। अगर यदि मान के चलो वोलेटाइल नहीं बोलता, यहाँ पे इसका जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट में अगर वोलेटाइल नहीं बोलता तो इसका मतलब नॉन वोलेटाइल अगर बोल देता तो हम लोग जान जाते हैं कि ए का मतलब बी का किसी तरह का हम लोग को बनेगा यहाँ पे क्या, सॉल्यूट जो रहेगा, सॉल्यूट का तो हम लोग को किसी तरह का कोई वेपर प्रेशर बनता ही नहीं, और वेपर प्रेशर नहीं बनता बी का, तो वहाँ पे डायरेक्टली हम लोग बोल सकते थे कि जो ए का वेपर प्रेशर होगा वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन का होगा। तो उस तरह से हम लोग को सॉल्यूट के निकालने की कोई ज़रूरत था ही नहीं, लेकिन हम लोग को अभी तो दोनों निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को वोलेटाइल नेचर का है सॉल्यूट। तो चलो अब हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, जो हम लोग को डाटा दिया गया है उसी को हम लोग धीरे धीरे करके सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को कंपोनेंट ए है, जिसमें हम लोग को पता चला कि पी नोट ए जो दिया हुआ है वो 200 mm दिया हुआ है। क्लियर है। फिर हम लोग को कंपोनेंट बी कितना दिया हुआ है, हम लोग को पी नोट बी, इसका हम लोग को दिया हुआ है 500, कितना दिया हुआ है, 500 mm दिया है। क्लियर है। आगे फिर हम लोग को बोला है कि जो ए का मोल है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना दिया हम लोग को, 2 मोल दिया हुआ है। फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एन बी, तो इसका कितना दिया हुआ है, 3 मोल दिया हुआ है। क्लियर है। अब हम लोग को यहाँ पे किसी तरह का कोई चर्चा नहीं है। देखो हम लोग अभी ए में देखेगा तो इसका वेपर प्रेशर बहुत कम बन रहा है 200, और बी वाला का कितना बन रहा है 500। तो अभी यहाँ पे कोई कंडीशन बोला है क्या, जब हम लोग को सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया रहता था तब हम लोग ए और बी मानते थे, लेकिन क्वेश्चंस में पहले से ही मेंशन कर दिया है ए और बी। तो यहाँ पे कोई हम लोग को डिसाइड नहीं है कि कौन हम लोग का सॉल्यूट होगा और कौन हम लोग को सॉल्वेंट होगा। तो हम लोग ऐसा नहीं बोलना कि यहाँ पे सॉल्यूट हम लोग को कम है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहा है, ऐसा वो कहीं मेंशन किया है क्या, कहीं नहीं किया ना। किसी के बारे में नहीं बोला है ए तुम्हारा सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है, कि बी तुम्हारा सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है, किसी तरह का कोई चर्चा नहीं किया है। लास्ट में सिर्फ मेंशन कर दिया कि जो सॉल्यूट यहाँ पे होगा वो कैसा होगा, वोलेटाइल होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग को डायरेक्टली जिस तरह से लिया गया उसी तरह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं। आखिर हम लोग को पूछा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब PS इज इक्वल्स टू वाट हो जाएगा। और जैसे हम लोग जानते हैं कहां से, फ्रॉम रॉल्स लॉ, फ्रॉम रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर क्या जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि PS इज इक्वल्स टू होता है PA और प्लस में होता है PB। फिर इसमें तोड़ते तो ये हो जाता था P नोट A और यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका XA हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा P नोट B और यहाँ पे क्या हो जाएगा XB हो जाएगा। अब यहाँ से देखो कुछ नहीं करना है, P नोट A हम लोग को पता है, कितना पता है 200 mm, तो यहाँ पे कितना बिठा देंगे 200 इंटू मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे, तो ऊपर मोल जिसका रहता है ए का बोल रहा है तो ऊपर उसका मोल और नीचे टोटल मोल। तो यहाँ पे ए का मोल कितना दिया हुआ था 2 मोल, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 मोल, और देखो दोनों को जोड़ेगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस P नोट B कितना दिया हुआ है 500, तो यहाँ पे कितना हम लोग पुट कर देंगे 500 पुट कर देंगे, इंटू XB में देखेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या क्या कटता है, यहाँ से देखोगे तो ये कितना करेगा 40 बार में कटेगा, यहाँ पे देखोगे तो ये कितना बार में जाएगा 100 बार में। टोटल देखो तो 40 दूनी कितना हो जाएगा 80, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 300, तो टोटल कितना हो जाएगा 380। और प्रेशर निकाल रहा किस में था, mm में था, तो इस भी कितना में आ जाएगा आंसर mm में। अब देखो ऑप्शन में कहाँ 380 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर C में दिखाई दे रहा है, तो इसका सही क्या हो जाता, C हो जाता। तो यहाँ पे देखो कुछ था, कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ था, हम लोग को पूछा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, तो वहाँ पे देखते थे पार्शियल वेपर प्रेशर ए का और पार्शियल वेपर प्रेशर बी का, दोनों को जब ऐड करेंगे तो वही हम लोग का सॉल्यूशन का होता है। और इन लोग के बदला हम लोग जानते हैं कि उसका प्योर फॉर्म और उसका मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उन लोग को क्या निकल जाता है पार्शियल वेपर प्रेशर। तो बस खाली वैल्यू हम लोग को पुट करना था और आराम से निकाल लेना था। चलो इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी बहुत आसान है, बस देखो क्वेश्चन को समझना। इफ P नोट A एंड P नोट B आर 108 एंड 36 टॉर रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है कि यहाँ पे देख रहे हैं प्योर फॉर्म में A का जो वेपर प्रेशर है और प्योर फॉर्म में B का जो वेपर प्रेशर है, उन लोग का डाटा हम लोग को क्या चीज़ है दिया गया है। रिस्पेक्टिवली कहने का मतलब जो पहले बात किया है तो उसका पहले वाला वैल्यू, लास्ट वाला का लास्ट वाला वैल्यू। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली गिवन अगर लिखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या पता चलेगा,
तो यहाँ हम लोग पता चलेगा कि P नोट A हम लोग को पता है, कितना पता है 108, और प्रेशर को अभी क्या चीज मेजरमेंट किया है, टॉर में किया है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं P नोट B भी हम लोग को दिया गया है, कितना हम लोग को दिया गया है 36 दिया गया है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 36 टॉर लिखेंगे, क्लियर है। अब आगे क्या बोला है, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन, क्या बोल रहा है मोल फ्रैक्शन क्या होगा किसका, ए का, कहाँ पे, तो इन वेपर फेज, कहाँ पे पूछा है वेपर फेज में, कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होगा ए का, तो उसको हम लोग क्या करना है कैलकुलेट करना है। अभी अभी तुम लोग पढ़ के आए हैं पीछे ही कि मोल फ्रैक्शन अगर बात करते हैं तो दो चीज से दिखाते हैं, एगो एक्स से और एगो वाई से। एक्स वाला जब हम लोग दिखाते हैं जब ये हम लोग को कहाँ रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है या फिर सॉल्यूशन में रहता है, और ये वाई कब हो जाता है, जब हम लोग को वेपर फेज में बात करता है तब। तो अभी कहाँ पूछा है वेपर फेज में, किसका पूछा है ए का पूछा है, मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे वाट, क्योंकि हम लोग इसी को निकालना है। और आगे क्या बोला है, इफ बी हैज मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, कितना है दिया हुआ 0.5। कहने का मतलब है कि जो बी का जो मोल फ्रैक्शन है कहाँ पे, सॉल्यूशन में, तो वो कितना दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है। अब मोल फ्रैक्शन बात किया तो अभी एक्स वाला लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, कहाँ बात किया है सॉल्यूशन में बात किया, तो सॉल्यूशन में बात किया, किसका बात किया है बी का, तो यहाँ पे बोलेंगे एक्स बी इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी का प्योर फॉर्म में कितना वेपर प्रेशर है वो हम लोग को दिया गया है, साथ ही साथ हम लोग को दिया हुआ है एक्स बी जो इसकी सॉल्यूशन में हम लोग को कितना उसका मोल फ्रैक्शन है 0.5। पूछा है हम लोग को वाई ए, कहने का मतलब कि ए का क्या होगा मोल फ्रैक्शन कहाँ पे वेपर में, तो इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले मकसद रहता है कि वाई ए आखिर निकलता कैसे है, तो कल मतलब कि पीछे हम लोग पढ़ के आए, क्या पढ़े, तो फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, कहाँ से पढ़ा था, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ। क्या बोला था डाल्टन्स लॉ, कि अगर यदि हम लोग ये रिलेशन, अभी देखो वाई ए बोला है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर किसी का पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर अगर निकालेगा ए का, तो वो इक्वल्स टू हो जाएगा उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पीटी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को कौन बोल के आया है, डाल्टन ने बोल रखा है। तो हम लोग को जरूरत क्या है, यही चीज निकालना है। अब बताओ ये वाई ए निकालने जाएगा तो उसके लिए तुम्हें जरूरत किसको पड़ेगा, पी ए जरूरत पड़ेगा, फिर साथ ही साथ किसका जरूरत पड़ेगा, पीटी जरूरत पड़ेगा। अब हमारे पास समस्या ये आ गया कि हम लोग को निकालना तो ये वाला है, चाहिए भी दो गो डाटा, अब ये सब कहाँ से निकलेगा। अच्छा पीटी कब निकलता है, पीटी, अरे ये क्या हम लोग को टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा है, तो ये कैसे निकलता है, जब हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल लेते हैं किसका किसका, ए और बी का, तो उसको निकाल लेंगे। अरे ये तो हम लोग को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ई बिना निकाले ये निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग को क्या मकसद रहेगा, ए निकालो, फिर बी का भी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे पी ए निकालने, तो पी ए बराबर क्या हो जाता है, तो हम लोग जानते हैं पी नोट ए होता है और इंटू में क्या हो जाता है एक्स ए हो जाता है, क्या यही होगा। अब देखो क्या पी नोट ए हम लोग को गिवन दिया है, कितना दिया है 108, तो यहाँ पे 108 हो जाएगा इंटू मोल फ्रैक्शन ए का दिया गया है, नहीं दिया गया, किसका दिया है बी का। अरे तो बी का दिया है तो क्या ए का नहीं निकालने सकेंगे आराम से, और जैसे करेगा तो यहाँ पे पता चलेगा कि एक्स ए जैसे निकालेगा तो वो भी 1 में माइनस करेगा तो वो भी कितना हो जाएगा 0.5 ही हो जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे 0.5 से, तो यहाँ से जो भी डाटा आएगा वो किसका आ जाएगा, हम लोग को पी ए का वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अभी तो हम लोग को पी बी भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे पी बी बराबर कैसे जानते हैं, तो यहाँ पे जानते हैं कि पी नोट बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स बी। पी नोट बी कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 36 बिठाएंगे। एक्स बी कितना है, एक्स बी है 0.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5। इन लोग को फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा, तो यहाँ से निकल गया हम लोग को पी ए और क्या निकल गया पी बी निकल गया। क्या क्लियर समझ में आ गया। अब हम लोग को पी टी निकालना है, तो क्या आप पी टी नहीं निकालने सकेंगे, आराम से निकाल लेंगे। कैसे, पी ए और प्लस में क्या करेंगे पी बी करेंगे, तो क्या यहाँ से कुछ वैल्यू हम लोग को निकलेगा कहाँ से, पी ए बराबर यहाँ से निकाल चुके रहा है, अरे यहाँ से कर लेगा ना। उसके बाद फिर देखो पी बी भी यहाँ से कर लेगा। देखो अभी कुछ नहीं करने सकेगा, देखो हम उतना तक हल कर देते हैं, देखो सिंपल कर देते हैं। अभी देखो पी ए कितना आ गया 108 गुने 0.5, तो यहाँ पे कितना करेगा 108 गुने कितना करेगा 0.5 प्लस हो जाएगा। पीबी कितना आ गया 36 गुने 0.5, तो यहाँ पे लिखेगा 36 और गुना में 0.5 इतना करेगा। अभी देखो इसको और करेगा तो
0.5 दोनों में कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल दो। तो जैसे करेगा तो यहाँ पे 0.5 और यहाँ से कितना हो जाएगा 108 और प्लस में 36 कर देगा, क्या यही होगा? अब इन लोग को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 0.5। इसको कर लो, कितना हो जाएगा 4 5 20 हो जाएगा, 4 5 20 और 2 22 हो जाएगा, और फिर जाएगा 5 1 5 और 2 7, इतना चल जाएगा और 1 पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 72 चल जाएगा। कितना चल जाएगा 72 mm निकल जाएगा। अच्छा अभी टॉर में लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को टॉर हो जाएगा। क्या कहानी समझ में आ रहा है? तो अभी तक हम लोग का आ गया 72, वहाँ से आ गया। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना, निकालना किसका है YA निकालना। तो जैसे हम लोग इसका काम करेंगे, क्या चीज निकालने जाएंगे YA, तो इसके बराबर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा PA और बट्टा में क्या हो जाएगा PT हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू को तुम पुट कर दो और निकाल लो आराम से। तो क्या करोगे, PA बराबर तुम कितना निकाल कर लाए हो, PA बराबर 108 गुने 0.5, तो यहाँ पे 108 और गुने में 0.5 करोगे, और नीचे PT भी कितना आ गया 72 आ गया, इतना आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करो, जो भी आएगा आंसर वही तुम्हारा क्या हो जाएगा YA आ जाएगा। अगर मान के चलो YA निकाला, इसी तरह से YB भी पूछ सकता था ना, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर अलग से इतना चीज़ नहीं करने जाते। जैसे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि XA प्लस में XB करते हैं तब भी इक्वल कितना होता है 1 के इक्वल। तो ये भी तो आखिर मोल फ्रैक्शन ही ना, तो मोल फ्रैक्शन है, तो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि YA और प्लस में YB, तो इसका बराबर कितना होता है 1 होता है। समझ में आ गया? तो एक का निकल गया, तो फिर से इतना मेहनत करेंगे नहीं करेंगे, डायरेक्टली वहाँ पे 1 माइनस करके उसका वैल्यू निकाल लोगे। बताओ इसका कैलकुलेशन करोगे तो कितना आंसर आएगा? कितना आ जाएगा करके देखो, कैलकुलेशन करो, 0.75 आ जाएगा। इन लोग का कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.75। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आसान था क्वेश्चन? तो इसी टाइप का हम लोग को क्या रहेगा क्वेश्चंस दिया रहेगा। हमेशा याद रखना, जब जब मोल फ्रैक्शन की बात करेगा थोड़ा ध्यान से संभल कर देखना कि क्या गलती से हम लोग को वेपर प्रेशर में तो नहीं, मतलब वेपर फेज में तो नहीं बोल रहा है। अगर वेपर फेज में बोलता है, देख रहा है, तुम्हें रॉल्स लॉ का भी सहायता चाहिए और उसमें तुम्हारा डाल्टन्स का भी जरूरत चाहिए। वही अगर हम लोग को मोल फ्रैक्शन ये सब कहता है डायरेक्टली, तो वो तो हम लोग को लिक्विड फेज में रहता है, तो उसको कहीं से भी हम लोग निकाल सकते हैं, उसके लिए हम लोग ज़्यादा मेहनत लगता नहीं है, लेकिन इसके लिए हम लोग को ज़्यादा मेहनत लगता है। तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। चलो इतना लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। देखो ये क्वेश्चन हम लोग को CBSE में भी पूछा जा चुका था, और अगर हम लोग CBT एग्जाम ये सब दोगे तो वहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस रहता है। क्वेश्चन क्या बोला है, सो देखो, PA एंड PB आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट्स A एंड B। कहना है उसका कि A और B जो कंपोनेंट है उसका प्योर फॉर्म में जो तो उसका वेपर प्रेशर है वो क्या क्या है हम लोग को PA और PB। मतलब कि जो हम लोग प्योर फॉर्म में मानते थे, जैसे A का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में मानते थे तो उसको P0 A से दिखाते थे, तो इसका बदला हम लोग को दे रखा है वो क्या चीज़ PA दे रखा है। जो हम लोग इसको पार्शियल वेपर प्रेशर मानता था, लेकिन अभी देखो स्मॉल p के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होता है B का, वो क्या दिया हुआ है PB दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे क्या बोला है, इफ XA रिप्रेजेंट्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। मतलब कि A का हम लोग को मोल फ्रैक्शन जो है वो कितना हम लोग को XA है। मतलब जो हम लोग मोल फ्रैक्शन ऐसे दिखाते थे A का, वो वही चीज़ हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है। फिर आगे क्या पूछा है, तो हम लोग को आगे पूछा है द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा टोटल, वो आखिर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं अभी तक कि PS बराबर या फिर PT बराबर बोलो तो ये क्या हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे जानते हैं कि P0 A और XA प्लस में यहाँ पे P0 B और क्या होता है XB होता है। क्लियर है? तो इतना होने के बाद फिर हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग को यहाँ पे देखो जो ऑप्शन दिया गया ये हम लोग को फॉर्मूला ही ड्राइव करके दे दिया है, तो हम लोग को बताना है कि कौन सा हम लोग को करेक्ट यहाँ पे दिया गया। तो अभी सबसे पहले देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो देख रहा है, यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सभी में किस तरह से दिखा हुआ है A के रूप में। तो इसको हम लोग किस रूप में बदलेंगे, XA के रूप में बदलेंगे। और जैसे XA के रूप में बदलते थे तो हम लोग जानते थे PT बराबर, जो हम लोग जानते थे इसको लिखते थे कैसे, सबसे पहले यहाँ पे P0 लिखता था, फिर यहाँ पे प्लस देता था,
फिर यहाँ से हम लोग क्या करते थे, पी नोट और माइनस में यहाँ पे पी नोट करते थे, और जिस रूप में लिखते थे उसी का यहाँ पे क्या हो जाता है, मोल फ्रैक्शन लिखते थे। इतना हम लोग जानते थे। उसके बाद देखो यहाँ पर जिसका मोल फ्रैक्शन है उसी को यहाँ पे क्या करना है, आगे लिख देना है। तो यहाँ पे उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बी, और यहाँ पे जस्ट उल्टा, यहाँ पे जो लेते हैं उसका अपोजिट वाला लेते हैं। तो यहाँ ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये होता था क्या चीज, एक्स ए के रूप में लिखते थे तब। तो अभी देखो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी नोट बी के बदला में तुम्हें क्या दिया गया है, पी बी दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा, प्लस पी नोट ए के जगह में क्या है, पी ए है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, पी ए, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा एक्स ए है। अब देखो कौन सा ऑप्शन में तुम्हारा ऐसा दिख रहा है, तो कहाँ दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पे देख रहे हैं पी बी है, देखो पी बी दिखाई दिया, प्लस है, एक्स ए है, और फिर ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी है, देखो है। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो हो जाता सही वो कौन हो जाता, डी हो जाता। तो इसी तरह से हम लोग को फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है, तो ऐसा क्वेश्चंस को ध्यान से देख करके बनाना, ठीक है। चलो लिख लो। देखो अब हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट अ गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर इन mm of Hg of a solution of two volatile liquids A and B is given by equation P is equals to 120 minus 80 XB। कहना है उसका कि एट अ गिवन टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर कंडीशन होगा तो उस कंडीशन पे तुम्हारा जो वेपर प्रेशर है, किसका, वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का, जिसमें तुम्हारा दो को जो लिक्विड है वो कैसा है, हम लोग को वोलेटाइल लिक्विड है ए और बी। तो जो तुम्हारा वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो एक इक्वेशन के रूप में दिया गया है, जो हम लोग को यहाँ पे P इज इक्वल्स टू क्या दिया गया है, 120 माइनस 80, और इंटू में क्या किया गया है, XB। मतलब जो हम लोग निकालते थे ना PT या फिर PS, तो वो जो हम लोग निकालते थे वही वाला हम लोग को वैल्यू दे दिया, यहाँ पे कितना 120 दिया है, और यहाँ पे 80 दिया है, और यहाँ पे XB दिया गया, ठीक है। अब देखो यही सिर्फ हम लोग को इक्वेशन दे रखा है, और हम लोग को पूछा क्या है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, क्या बोला है, प्योर ए एंड बी। मतलब इसी के इंफॉर्मेशन से हम लोग को कैलकुलेट करना है पी नोट ए, और क्या कैलकुलेट करना है, पी नोट बी। तो ये दोनों का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। फिर से समझो, एक फिक्स टेम्परेचर कोई था, उस कंडीशन पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो हम लोग को इक्वेशन के तौर पर दिया गया है। वहाँ पे बता दिया गया है कि जो दो को लिक्विड से मिलकर के सॉल्यूशन बना है ए और बी, वो दोनों का दोनों हम लोग को वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। तो अब वहाँ से पूछा है कि वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड ए का और वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड बी का क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा मंथन करेंगे। यहाँ पर देखो ये हम लोग को कहीं ना कहीं पीटी के रूप में दिया गया है। तो हम लोग अभी कुछ समय पहले भी देखे पीटी का फॉर्मूला, हम लोग दो चीज़ देखे थे। इसमें से कंडीशन हम लोग देख रहे थे, एक वो देखे थे एक्स ए के जैसा, और एक किसके जैसा देखे थे, एक्स बी के रूप में। अभी थोड़ा सा देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा थोड़ा सा आराम से देखना। यहाँ पर देखो तुम्हें तो छोड़ रख दिया है हिंस के तौर पर, क्या दिया है यहाँ पे, एक्स बी। मतलब ये टोटल प्रेशर हम लोग निकाल रहे हैं किस रूप में, एक्स बी के रूप में। अभी अभी तुम पढ़ के आया है कि पीटी का फॉर्मूला जब भी लिखता था तो यहाँ पे पी नोट और प्लस में यहाँ पे लिखता है पी नोट माइनस पी नोट और ब्रैकेट और यहाँ पे एक्स लिखता था। अगर इसको एक्स बी के रूप में लिखना है तो यहाँ पर क्या लिखता है, बी लिखता था। जो यहाँ पे लिखता है वही से यहाँ पे क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता था, यहाँ से उल्टा हो जाएगा। और यहाँ जिसका लिखता है उसका जस्ट उल्टा हो जाता था, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, पी ए हो जाता है। तो अभी इक्वेशन तुम्हारा किस रूप में है, इस रूप में है। तो इसका वैल्यू पूरा क्या चीज़ है, इस फॉर्म में तुम्हें दिया गया। अब तुम्हें क्या करना है, इस वाला और इस वाला इक्वेशन में कंपेयर करना है। पीटी के जगह में यहाँ पे सिर्फ पी दिया गया था, क्लियर है। मतलब अरे इसमें कोई वैल्यू थोड़ी है, सॉल्यूशन का हम लोग को लेना देना है का नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस आता है। सबसे पहले देखो इधर देखो एक्स बी है, एक्स बी दिखाई दे रहा है। इसके में हम लोग मल्टीप्लाई कुछ करते हैं, जो कि मल्टीप्लाई कितना करता है, पी नोट बी माइनस पी नोट ए। और उसके जगह में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, 80 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, 80। क्या हम लोग इसको इस रूप में हम लोग बदल सकते हैं क्या, यहाँ पे P इज इक्वल्स टू 120 और प्लस में माइनस 80 और यहाँ पे एक्स बी, क्या इस रूप में लिखेंगे तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगा क्या, इसी को इस रूप में लिखेंगे कोई दिक्कत है। अभी तक कुछ किए, कुछ नहीं। अभी भी मल्टीप्लाई है, अभी भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पर अभी भी माइनस है। ये दोनों जैसे हटेगा ब्रैकेट माइनस हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं। अच्छा हम लोग इस तरह से क्यों किए, इसलिए किए ताकि हम लोग को इस फॉर्म में ये इक्वेशन दिख सके। क्यों, क्योंकि हम लोग को बीच में कैसा चाहिए,
पॉजिटिव, यहाँ था कैसा नेगेटिव, तो यहाँ पे हम लोग को पॉजिटिव ना चाहिए, तो उसको बदल दिए किस रूप में, पॉजिटिव रूप में। तो अब तो ये तो ब्रैकेट के अंदर आ गया माइनस, कोई दिक्कत यहाँ तक का। अभी देखो तुम कंपेयर करो ये दोनों में से, तो कंपेयर करोगे तभी देखो प्लस के पहले तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, पी नोट ए, प्लस के पहले कुछ वैल्यू दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला और ये वाला क्या सेम दिखाई दे रहा है रिलेशन में, प्लस तो यहाँ पर भी प्लस, एक्स बी तो एक्स बी भी, मतलब ये जो पूरा ब्रैकेट दिख रहा है इसका वैल्यू तुम्हें कितना दे रखा है, -80 दिया। क्या यहाँ से ये चीज़ तो रिलेट कर पा रहा है, मतलब कि हम लोग साफ साफ डायरेक्टली बोल सकते हैं, अरे ये तो कंपेयर डायरेक्ट हो गया कि किसका वैल्यू दिया है, पी नोट ए का, और हम लोग को निकालना भी था पी नोट ए, तो पी नोट ए बराबर कितना हो जाएगा हम लोग को 120 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को बोल दिया था किसमें मेजरमेंट करने, mm ऑफ एच जी, तो इसका क्या हो जाएगा mm ऑफ एच जी हो जाएगा यूनिट। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसके बारे में समझो, तो ये जो -80 है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी नोट बी माइनस पी नोट ए, उसका इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हैं उस इक्वेशन के बारे में, क्या बोल सकते हैं कि हम लोग को यहाँ पे दिया गया है पी नोट बी माइनस पी नोट ए इज इक्वल्स टू -80, क्या हम लोग बोल सकते हैं, अरे इसी का ना इक्वल यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया है -80, 80 मत लेना, -80 लेना है, समझ में आ रहा है ना। तो इतना वैल्यू हम लोग, इतना टोटल का वैल्यू दिया है। अब बताओ यहाँ से हमें निकालना क्या है, पी नोट ए और पी नोट बी। क्या पी नोट ए पहले से हम लोग नहीं पता है क्या, पता है कितना 120, तो क्या इसके जगह में पी नोट ए की जगह में 120 हम लोग रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं। यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से पी नोट बी है तो पी नोट बी इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे -80, क्या पी नोट बी नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, ये उधर जाकर क्या चीज हो जाएगा पॉजिटिव में, मतलब -80 और प्लस में कितना हो जाएगा 120। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 40 होगा, अरे कितना होगा 40, वो भी किस में पॉजिटिव में होगा, तो पॉजिटिव में कितना हो जाएगा 40, और ये जो 40 होगा यही हम लोग लिखेंगे mm ऑफ एच जी। क्या तुम्हें पता चल गया पी नोट ए क्या है, पी नोट बी क्या है, समझ में आया। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि पी नोट ए कितना होगा 120, और जो पी नोट बी होगा वो कितना हो जाएगा 40 mm ऑफ एच जी। अब क्या तुम्हें समझ में आ गया कि इसको रिलेट कैसे करना है। सो अभी यहाँ पे एक्स ए था, हो सकता है एक्स भी दे दे, अरे दे सकता है कि नहीं दे सकता, उस समय यहाँ पे कुछ भी वैल्यू को हम लोग इधर उधर कर सकता है, तो हम लोग को कुछ नहीं, बस कभी भी तुम्हें इक्वेशन के तौर पर दिया जाए तो ये सब जो निकालने का तरीका जो तुम सीखा था उससे क्या करो, एक दूसरे से रिलेट कर लो, कंपेयर करो, वहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, और तुम्हारे कम्पिटिटिव एग्जाम में तो हर जगह ये चीज़ क्वेश्चंस हम लोग को पूछा ही जाता है, चाहे वो CBSE हो, चाहे नीट हो, चाहे JEE हो, चाहे CUT हो, कहीं भी जाओ सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चंस में ये सारा चीज़ हम लोग को देखने को मिलता ही अक्सर। चलो इतना लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस हम लोग को CBSE 2013 में भी पूछा है। तो देखो क्या है इसमें, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B आर 450 और कितना दिया है 700 mm ऑफ Hg। मतलब वेपर प्रेशर दिया गया है प्योर लिक्विड का A और B का, मतलब हम लोग को क्या चीज़ दिया गया है, P नोट A भी दिया गया है और P नोट B भी दिया गया। कितना कितना, P नोट A का कितना दिया है 450 दिया गया है, P नोट B कितना दिया है 700 दिया गया है। इतना हम लोग को दिया गया है, किस में मेजर किया गया है, mm ऑफ Hg में। क्लियर है। आगे बोला है फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। देखो कभी भी तुम्हें याद रखना, कंपोजिशन कभी भी बात करेगा, क्या चीज करेगा, कंपोजिशन। तो कंपोजिशन का मतलब समझ जाना मोल फ्रैक्शन, क्या चीज बात करेगा, मोल फ्रैक्शन, याद रखना, ठीक है। कभी भी बात करेगा कंपोजिशन का, समझ लेना क्या चीज बात कर रहा है, मोल फ्रैक्शन का। अब फिर से पढ़ो, फाइंड आउट कंपोजिशन, या फिर इसके डायरेक्टली हम बोल देते हैं फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड मिक्सचर्स इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm ऑफ Hg। मतलब टोटल वेपर प्रेशर कहने का मतलब यहाँ पे PS का वैल्यू दिया है, चाहे PT बोलोगे जो बोलो, तो इसका वैल्यू कितना दिया गया है 600 mm ऑफ Hg हम लोग को दिया गया है। आगे क्या बोला है, फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर ऑफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm ऑफ Hg। मतलब फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ पूछा है, XA भी पूछा है और क्या पूछा है,
एक्स बी पूछा है। क्या यहाँ पे किसी पर्सनली बोला है क्या कि ए लिक्विड के लिए बोला है? नहीं, डायरेक्टली क्या बोल दिया, फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर्स, मतलब उसमें ए भी है और क्या है, बी भी है, तो वो दोनों का क्या निकालना है, कंपोजिशन निकालना है। आगे हम लोग को ये सारा चीज़ इंफॉर्मेशन दिया गया था और क्या बोला आगे, फाइंड कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज अल्सो। देखो लास्ट में क्या बोला है सो, एक तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया था, यहाँ पे क्या बोला, फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। ध्यान से सुनो, किस फॉर्म में बोल रहा है, लिक्विड मिक्सचर में, मतलब यहाँ पे जो तुम मोल फ्रैक्शन निकालेगा वो एक्स ए और क्या चीज निकालेगा, एक्स बी निकालेगा। लास्ट में सब कुछ बोलने के बाद एक चीज और जोड़ दिया कि फाइंड कंपोजिशन, फिर कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, अब वेपर फेज अल्सो, कि कहाँ पे निकालने बोल रहा है, पर वेपर फेज में। अगर वेपर फेज में बात कर रहा है इसका मतलब हम लोग मोल फ्रैक्शन तो निकालना है, लेकिन कहाँ, वेपर फेज में, मतलब वाई ए और क्या निकालना है, वाई बी निकालना है। कहानी समझ में आ रहा है? अब देखो फिर से तुम्हें क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया पी नोट ए बराबर इतना, पी नोट बी बराबर 700, पी टी बराबर 600। अब तुम्हें पता करना है एक्स ए, एक्स बी, वाई ए और वाई बी। अब कैसे यहाँ से निकालोगे, प्रॉब्लम फंस जाओगे। अब देखो ऐसा सवाल अभी हम तो तुम लोग को सॉल्यूशन करवा दे रहे हैं, बाकी डीपीपी में तुम लोग का क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पे अपने अनुसार से बनाना, ठीक है। अभी समझाते हैं कि आखिर ऐसा हम लोग को कैसे बनेगा। सो क्वेश्चन तो समझ में आ गया क्या बोल रहा था। सो हम लोग को ये भी पता चल गया कि यहाँ पे एक्स ए बराबर वाट पूछ रहा है, फिर हम लोग को पूछ रहा है कि एक्स बी बराबर क्या होगा, ये भी बोल रहा है, फिर वाई ए क्या होगा ये भी पूछ रहा है, फिर वाई बी क्या होगा ये भी पूछ रहा है। कैसे हम लोग बनाएंगे, तो सबसे पहले देखो वेपर प्रेशर तो हम लोग को दिया गया है प्योर फॉर्म में और टोटल दिया गया है, तो हम लोग क्यों ना टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लिख ले। तो जैसे हम लोग जाएंगे पीटी का फॉर्मूला लिखोगे, और अभी देखो जब जब मोल फ्रैक्शन अगर निकालना, देखो दोनों मोल फ्रैक्शन, अभी देखो तुम कहाँ फंसोगे, इसे फंसोगे इस तरह से, यहाँ पे तुम लिखने जाओगे पी नोट ए एक्स ए प्लस में पी नोट बी एक्स बी। क्या यही फॉर्मूला होता था पीटी का? अभी देखो इसमें क्या फंसोगे, उसे पीटी का वैल्यू तुम्हें दिया गया है, पी नोट ए का वैल्यू भी दिया गया है, पी नोट बी का भी वैल्यू दिया गया। क्या तुम्हें एक्स ए और एक्स बी का दिया गया? नहीं। लेकिन जब भी हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे कभी ए को पूछेगा तभी ना, जैसे हम लोग कभी भी बचपन में पढ़े थे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो मान के चलो वहाँ पे बोलेगा x कितना वैल्यू होगा, y कितना होगा, निकाल पाएंगे? कभी नहीं। उसमें ए को हम लोग को और दिया रहेगा तभी नहीं निकाल सकेंगे। तो वही कंडीशन यहाँ पर है कि एक्स ए भी है और एक्स बी है, तो कैसे ए को निकाल पाएंगे? कहीं ना कहीं एक का वैल्यू पता रहेगा तब तो। अब देख रहा है दुइयों पूछ दिया तो एको का पता है, नहीं पता, तो इसका मतलब इसको किसी तरह से और भी ड्राइव करना पड़ेगा। तो इसका तुम पे डिपेंड कर रहा है कि तुम एक्स ए के रूप में लिखना चाह रहा है कि एक्स बी के रूप में। अब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर वो फॉर्मूला क्यों बताया गया था, क्योंकि देखो ऐसा सवाल में कुछ हिंट्स मिला, कुछ नहीं, तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली किसके रूप में, चलो एक्स ए के रूप में लिखेगा। तो एक्स ए के रूप में लिखता था तो यहाँ पे पी नोट बी लिखता था, प्लस ए है तो ए से घटाएंगे तो मतलब पी नोट ए और माइनस में क्या हो जाएगा, पी नोट बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा। क्या यही होता है फॉर्मूला? तो ये हम लोग जानते हैं। क्या इसको मिटा दे ऊपर वाला, क्योंकि ये हम लोग को यूजलेस है, और ये अच्छे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं नीचे वाला। अभी देखो हम लोग को कितना हेल्प करेगा ये। क्या पीटी का वैल्यू पता है? पता है, कितना है, 600। यहाँ पे पुट कर देंगे 600। पी नोट बी पता है क्या? पता है, कितना, 700। तो यहाँ पे हो जाएगा 700 प्लस पी नोट ए कितना है, 450। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 450 माइनस पी नोट बी कितना है, 700। तो यहाँ पे कितना पुट कर देंगे, 700। अब यहाँ से देखो एक्स ए, क्या किसी तरह से एक्स ए नहीं निकलेगा? इजीली अगर एक्स से निकल जाएगा तो एक्स भी आराम से 1 माइनस करके देखो। अब यहाँ से सॉल्यूशन कर ही दो, इधर जाएगा तो माइनस 100 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से जैसे होगा वो हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150, 4 5 कितना हो जाएगा, 500 और 2 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250। और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स ए। समझ में आया कैसे कैसे किए? सो यहाँ से नेगेटिव से नेगेटिव खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से देखो एक्स ए बराबर निकालने जाओगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 100 और बटम हो जाएगा 250, 0 से 0 खत्म। और यहाँ से करने जाएगा 25 25 और 5 दूनी 10। जैसे यहाँ पे करने जाओगे तो 0.4 आ जाएगा। मतलब तुम्हें पता चल गया कि एक्स ए बराबर कितना आ गया, 0.4 आ गया। अगर एक्स ए पता चल गया तो एक्स बी भी हम लोग बता सकते हैं कितना निकल जाएगा। एक्स बी बराबर 1 में माइनस कर दो कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। क्या कहानी समझ में आ गया? एक मकसद तो निकाल लिए हम लोग को, एक्स ए पूछा था एक्स बी पूछा था, क्या निकाल लिए आसानी से।
अब हम लोग को चाहिए क्या, वाई ए और वाई बी। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो देखो उसके लिए कुछ करना है, डाल्टन्स लॉ तो है ही हम लोग के पास, डाल्टन्स लॉ के अनुसार जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम डाल्टन्स लॉ। देखो कैसे कैसे लिखे समझ में आ गया नहीं, ये लिख करके फिर ये निकालना, उसके बाद डाल्टन्स लॉ के अनुसार चलना। क्या बोला था डाल्टन्स लॉ, तो वो बताया था हम लोग को, क्या बताया था हम लोग को, बताया था अगर किसी का भी निकाल रहा है, जैसे ए का पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल रहा है, तो उसमें हो जाएगा उसका मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज में, मतलब कि वेपर फेज में, और फिर यहाँ पे इनटू करना पड़ेगा टोटल वेपर प्रेशर। क्या पी ए पता है क्या, नहीं है, पी नोट ए पता है, पी ए हम लोग को पता नहीं है, तो पी ए निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेते हैं साइड में। जैसे पी ए बराबर जाओगे तो यहाँ से हो जाएगा पी नोट ए और एक्स ए चल जाएगा। पी नोट ए कितना है, पी नोट ए हम लोग के पास 450 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 450 इंटू मोल फ्रैक्शन एक्स ए कितना है 0.4 है। अरे इतना हो जाएगा ना। चलो अभी इसको कैलकुलेट नहीं करते, इतना ढो के लिखते चलते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर जैसे तुम वाई ए बराबर जाओगे तो यहाँ पे पता चलेगा पी ए और प्लस में क्या हो जाएगा पी टी हो जाएगा। अरे यही ना होगा। अभी चलो यहाँ पे वैल्यू को पुट करो, मे भी कुछ कुछ कट जाए, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, पी ए बराबर कितना निकाल दिया, तो निकाला है तुम 450 को गुना कर रहे कितना से 0.4 से, बटा में पी टी का वैल्यू यहाँ पे दिया था 600। क्लियर है। अब देखो 0 से 0 खत्म। अभी और कुछ कर सकते हो क्या, ये पॉइंट को जैसे हटाओगे तो एक और 0 बढ़ेगा, अरे बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसमें जैसे जाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 45 गुने 4 हो जाएगा, और नीचे तुम्हारा 600 फिर हो जाएगा, अरे होगा ना। अभी और इसको क्या कर सकते हो, 5 से काटो, 5 9 45 हो जाएगा, 12 25 60 हो जाएगा, 0 इतना आ जाएगा। 4 एक सब काटो तो यहाँ पे 4 3 12 इतना चल जाएगा। 3 से काटो, 3 3 9 और यहाँ से 10 चल जाएगा, अरे इतना जाएगा ना। अब इसको जैसे कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। कितना आराम कैलकुलेशन था, इसी चलते वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करने नहीं गए ताकि हम लोग फंस जाते। तो यहाँ से पता चला कि हम लोग को जो पी ए है, अच्छा पी ए क्या, वाई ए तो निकल गया, तो हम लोग को क्या निकला था यहाँ पे वाई ए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज कितना निकल गया हम लोग को 0.3। जब ये निकल गया तो क्या वाई बी नहीं निकलेगा, आराम है, 1 से माइनस कर दो। तो जैसे यहाँ पे जाएंगे हम लोग तो वाई बी, तो यहाँ पे जैसे करेंगे वाई बी तो 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग को वाई बी और ये हो गया हम लोग को वाई ए, और यहाँ से एक्स ए और एक्स बी। क्या कहानी समझ में आया कैसे कैसे करना है, इसको फिर से समझो। क्वेश्चंस में दिया था पी नोट ए, पी नोट बी, पी टी, हम लोग को पूछ दिया था एक्स ए, एक्स बी और वाई ए, वाई बी। रॉल्स लॉ के अनुसार गए, जो कि हम लोग एक ड्राइव करके देखे थे, किसी एक के रूप में चल जाओ, एक्स ए के रूप में चाहे एक्स बी के रूप में। जिसे भी एक्स ए के रूप में निकाला था वहाँ एक्स बी के रूप में भी निकाल सकता था। तो वहाँ से हम लोग गए, तो वहाँ से हम लोग को पता चला मोल फ्रैक्शन किसी एक का निकला तो दोनों का निकल गया। अब वहाँ से हम लोग को बात रहा ये वेपर फेज में कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए डाल्टन्स लॉ था। डाल्टन्स लॉ में उन लोग को पार्शियल वेपर प्रेशर का रिक्वायरमेंट था। पीटी तो हम लोग को पता था लेकिन पार्शियल तो पता नहीं था, तो इसके लिए हम लोग गए पार्शियल निकालने। यहाँ पे पी ए वाला फॉर्मूला लगा, क्या पी बी नहीं निकाला सकता था, अरे पी बी वाला बिठा करके पी बी इसके अनुसार निकालता, तभी तुम्हारा मोल फ्रैक्शन यहाँ तो निकल ही जाता है। एक का निकल गया मतलब दूसरा का निकल गया। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, ये क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर पाए। तो इस तरह का बस जितना भी अभी टैप पढ़ा ना, अभी देखा होगा क्वेश्चन का तरीका पूछने का 3 से 4 तरीका देखा था, वही 3 से 4 तरीका क्वेश्चन हम लोग को घूमते रहता है रॉल्स लॉ से, ठीक है, और वेपर प्रेशर से। इसके अलावा हम लोग को क्वेश्चंस कोई भी अनदर चीज़ नहीं पूछता है। बाकी अब हम लोग के पास जो नया टॉपिक बचा है वो हम लोग को है आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा है हम लोग को नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो हम लोग को रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। जैसे गैसेस स्टेट में पढ़ा था, रियल गैस किसको बोलता था, आइडियल गैस किसको बोलता था। आइडियल गैस बोलता था वैसा गैस जो हम लोग को क्या करता था, हम लोग देखते थे वहाँ पर क्या देखते थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अरे ये सब पढ़ा था ना रे। तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली देखते थे कि जैसे हम लोग रियल गैस का बात करता था या फिर हम लोग आइडियल गैस का बात करता था, तो आइडियल गैस वैसे गैस कहलाते थे जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को फॉलो करते थे, तो वो कहलाते थे आइडियल गैस। उसी तरह से यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन होगा, तो वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़,
हम लोग बोलते हैं उसको आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, जो हम लोग को रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो यही हम लोग को दो टॉपिक है, उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, कवर करेंगे धीरे धीरे। उसमें हम लोग को बहुत सारा ग्राफ वगैरह भी पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर्स यहीं पर रहने देते हैं। हम लोग को यहाँ पे क्या रहा कि पूरा न्यूमेरिकल इसके बेसिस से क्या क्या होगा। तो देखो अभी तक तुम लोग को क्या है कि अभी ज़्यादा समय बीता नहीं है, तो अभी भी तुम लोग कोशिश करो कि कंसंट्रेशन टर्म्स, क्योंकि देखो जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर से दोबारा इसको पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि फिर अगला चैप्टर आएगा उसमें नया नया कंसेप्ट आएगा, तो उधर फोकस करोगे कि इधर करोगे। तो अभी धीरे धीरे जब चैप्टर्स को क्लोज किया जा रहा है, तो अभी जितना रिवीजन करना है अभी ही कर लो। तो यहाँ से कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल है, जो तुम्हारे डीपीपी में दिया गया क्वेश्चन, उसको सॉल्यूशन करो। बाकी इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चंस बनाया जा रहा है, तो उसका फिर से डीपीपी तुम लोग को भेज देंगे, तो वहाँ से तुम लोग देख करके उसको भी सॉल्यूशन कर लेना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नया जो क्वेश्चंस हम लोग को जनरेट होगा, जो कि हम लोग नया टॉपिक है आइडियल और नॉन आइडियल, उसके बाद हम लोग चल जाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो फिर वहाँ से हम लोग का नया कंसेप्ट चलने लगेगा कल से। तो चलो आज का वीडियो यहीं पर रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।